क्या देख रहे हो? हाँ, मैं न सिर्फ चीजों के आर पार देख सकता हूँ बल्कि भविष्य भी देख सकता हूँ। हा हा हा, ये तो कमाल है। इस ताकत से? मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ और अमीर बन सकता हूँ। हाँ मेरी बहनें फिर कभी मुझे नीची नजरों से नहीं देख पाएंगी। हाँ हाँ हाँ। अर्जुन, अब छोड़ो भी। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? सब कुछ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ओह प्रिया, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, माफ करना। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है, इस बार तो छोड़ देती हूँ। अब बात पर आते हैं। इस कार्ड में 30 लाख रुपए हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हारे पिताजी और मेरी माँ को अलग करने के लिए राजी हो जाओ। इसमें जितने भी पैसे हैं सब तुम्हारे होंगे। प्रिया, क्या तुम इतनी बचकानी हरकत नहीं कर सकती? तुम इसमें बीच में मत आओ। अर्जुन, पैसे ले लो। अब से मैं जो भी कहूँ तुम मानोगे। प्रिया, मेरे पिताजी और तुम्हारी माँ का रिश्ता, उसमें मैं दखल नहीं दूंगा। तो चाहे तुम मुझे कितना भी पैसा दो, मैं ये नहीं करूंगा। पैसे कम है, यही बात है ना? ये 30 लाख रुपए तो बस अग्रिम है। काम पूरा होते ही तुम्हें और 30 लाख रुपए मिलेंगे। आज रिवरवुड यूनिवर्सिटी में नए अकादमिक भवन में आग लग गई। 13 लोग घायल हुए हैं। रिवरवुड यूनिवर्सिटी में बोर्ड की अध्यक्ष प्रिया सिंह जिम्मेदार ठहराई गई हैं और खराब प्रबंधन के लिए नौकरी से निकाल दी गई हैं। आग। प्रिया रुको, आज दोपहर स्कूल के नए अकादमिक भवन में नौकरी से निकालना होने वाला है। एक बार स्कूल पहुंचने पर सावधानी बरतना। नौकरी से निकालना? अर्जुन, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। अगर नौकरी से निकालना होता है, तुम जिम्मेदार ठहराए जाओगे। स्कूल तुम्हें निकाल देगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें लगता है मैं माँ की तरह बेवकूफ बन जाऊंगी? तुम्हारे और तुम्हारे पिता के द्वारा धोखा खाई। मेरा सुझाव है कि तुम अभी मेरे घर से चले जाओ। मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए मजबूर मत करो। अर्जुन, प्रिया बस गुस्से में बोल रही थी, इसे निजी तौर पर मत लो। नेहा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। यह अच्छी बात है। तुमने पहले जो कहा स्कूल में नौकरी से निकालने के बारे में, क्या यह सच है? यह समझाना मुश्किल है, लेकिन नेहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रिया से बात करने जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपने कर्मों से साबित करूंगा। मैं उनकी नजर में अपनी छवि बदल दूंगा। मुझे विश्वास है तुम यह कर सकते हो। अच्छा हाँ, वह बात तुम्हारे और फाल्गुनी के बारे में माँ ने सब सुन लिया है। उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक कक्षा पुनर्मिलन आयोजित करूं, ताकि तुम्हें एक सही गर्लफ्रेंड मिल सके। कक्षा पुनर्मिलन करवाएं? मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढें? मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल सही। और यह कार की चाबी लो। माँ ने खास तौर पर मुझे यह तुम्हें देने को कहा है। वाह, एक लैम्बोर्गिनी। यह कार 50 लाख रुपए की होगी। यह बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अगर मैं कहती हूँ लो तो लो। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? कल इसे स्कूल ले जाना। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मेरा भाई सबसे बेहतर है। नेहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम हो। अध्यक्ष प्रिया, आप यहाँ हैं। स्वागत है, स्वागत है। 1 महीना तो पहले ही बीत गया है। अकादमिक भवन की मरम्मत का काम इतना पीछे चल रहा है। अच्छा अध्यक्ष प्रिया, कृपया हमें और 2 हफ्ते दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ हम समय पर काम पूरा कर देंगे। और सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। आप उस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। सुरक्षा ही मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं उसी पर ध्यान देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। वो क्या है? वो शायद बस धूल है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। आज दोपहर स्कूल के नए अकादमिक भवन में आग लगने वाली है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो सावधान रहना। वो धूल नहीं है, आग है। सब बाहर निकलो अभी, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाइयों। कैसा है? किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, लेकिन अध्यक्ष प्रिया, आपको तो इन चीजों की छठी इंद्री है। ऊपरी मंजिल पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। अगर आपने समय पर हमें चेतावनी नहीं दी होती तो आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो अर्जुन सही था, फिर मैंने शायद उसके बारे में गलत समझ लिया था। अध्यक्ष प्रिया, मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। जाओ। नेहा, अर्जुन कहाँ है? आज स्कूल में कक्षा पुनर्मिलन हो रहा है। उसे अब तक स्कूल में होना चाहिए। तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हारी उसके बारे में राय बदल गई है? मैं पहले उसे गलत समझ रही थी। मैं अब उसे ढूंढने जा रही हूँ। वाह, एक लैम्बोर्गिनी। हमारे जैसे स्कूल के लिए इस सुनसान इलाके में इतनी शानदार कार।
लाखों की, वही है जो 50 लाख रुपए से ज्यादा की है, लैम्बोर्गिनी की फ्लैगशिप मॉडल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे स्कूल में इतने छुपे हुए टैलेंट हैं। मुझे जल्दी से एक फोटो लेनी है, अपनी फीड पर पोस्ट करूंगा। नेहा बिल्कुल सही थी। जब तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज होती है तो लोग तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करते हैं। अर्जुन, क्या तुम भी यह शानदार कार देखने आए हो? हैं? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हो। अरे यह कार कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम जैसे लोग, हम कभी ऐसी कार की स्टीयरिंग पकड़ नहीं पाएंगे। अपना किस कार का? अर्जुन, अर्जुन, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फाल्गुनी, तुम मुझे यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? अर्जुन, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। जब से मैंने राहुल को चुना मुझे पछतावा हो रहा है। सब मेरी ही गलती थी। क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? फाल्गुनी, तुमने तब पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया था। अब जब तुम्हें पता चला कि मेरे पास पैसा है तो तुम फिर से पहले जैसा होना चाहती हो। क्या तुम सच में मुझे किसी चापलूस की तरह समझती हो जिसे तुम जैसे चाहो हुक्म चला सको? फाल्गुनी, तुम ही थी जिसने सबके सामने अर्जुन को छोड़ा था और राहुल के साथ चली गई थी। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की और अर्जुन से तुम्हें वापस लेने को कहने की? मुझे यकीन है तुम्हें अफसोस सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता चला कि अर्जुन अमीर है। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी अर्जुन। मैंने बस एक गलती कर दी जो कोई भी औरत कर सकती थी। क्या तुम मुझे सिर्फ इस बार माफ कर सकते हो प्लीज? अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हूँ। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, सच में। लेकिन फाल्गुनी, मुझे अभी भी कैंटीन में जाना है, ट्यूशन के लिए पैसे बचाने की अपनी पार्ट टाइम नौकरी के लिए। चलो अब मेरे साथ काम करने चलो। चलते हैं। पार्ट टाइम नौकरी? क्या तुम्हारा परिवार अमीर नहीं है? प्रोफेसर नेहा तक खुद तुम्हें लेने आई थी। तुम अभी भी पार्ट टाइम नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम सब कुछ गलत समझ रही हो फाल्गुनी। प्रोफेसर नेहा बस उस बार गुजर रही थी और उन्होंने मुझे मुश्किल से निकाला था। प्रोफेसर नेहा और मेरा असल में कोई रिश्ता ही नहीं है। कोई रिश्ता ही नहीं है? ओह, मुझे लगता है हमारे बीच चीजें बहुत जल्दी बढ़ रही हैं। मुझे इस पर और सोचने की जरूरत है। फाल्गुनी, क्या तुम पहले ही राजी नहीं हो गई थी मेरे साथ रहने के लिए? क्या तुम सच में, जैसा वो कहते हैं, सिर्फ मेरे पैसों के पीछे हो? तेरे पैसों के पीछे? तुम तो बस एक गरीब छात्र हो। तेरे पास आखिर हो कितना ही सकता है? अध्यक्ष राहुल, आप यहाँ हैं। फाल्गुनी, अर्जुन ने तुम्हारे साथ अभी क्या किया मुझे बताओ, मैं उससे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। अर्जुन, पिछली बार मैंने उसे ठुकराया था, वो बस इससे उबर नहीं पाया। यहाँ कौन किसको परेशान कर रहा है, इसके बारे में पूछने की भी जरूरत है। तुम सब क्या सोचते हो? यह तो साफ है कि अर्जुन फाल्गुनी को परेशान कर रहा है। सब जानते हैं कि अर्जुन फाल्गुनी का दयनीय छोटा चापलूस था। उसे रिजेक्ट होना मंजूर नहीं था, इसलिए वह यहाँ वापस आया फाल्गुनी को परेशान करने। दयनीय छोटा चापलूस? क्या तुमने सच में एक पल के लिए ये सोचा था कि सिर्फ इसलिए क्योंकि फाल्गुनी ने तुमसे बात की वो तुम्हें पसंद करती थी? अपने आप को अच्छी तरह देखो, तुम तो करीब भी नहीं हो। बकवास बंद करो। ये फाल्गुनी थी जो यहाँ आई थी अर्जुन से विनती करते हुए कि वह उसे वापस ले ले। जब अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया तो उसने हालात पलट दिए। कतीत अर्जुन मंत्री, कतीत मंत्री। फाल्गुनी अर्जुन से वापस जाने की भीख मांग रही थी। आज मैं तुम सबको दिखाने जा रहा हूं कि कैसा आदमी फाल्गुनी जैसी लड़की के लायक होता है। चलो फाल्गुनी, अंदर आओ। यह मेरी नई BMW है, अभी अभी ली है और तुम पहली सवारी करने वाले हो इसमें। शुक्रिया अध्यक्ष राहुल। अध्यक्ष राहुल, आप सच में कुछ और ही हो। अध्यक्ष राहुल के पास असली चीज है। उसके जैसा कोई ही हमारी विभाग की सुंदरी के लायक है, कुछ लोगों की तरह नहीं। अर्जुन, उस लैम्बोर्गिनी पर लार टपकाना बंद करो। ऐसी कार मैं भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुम उसके बारे में भूल ही जाओ। बस अपनी छोटी सी पार्ट टाइम नौकरी पर वापस जाओ और अपनी कमाई करो। मैं तो जा ही रहा था। अर्जुन, क्या ये कार तुम्हारी है? हाँ। वाह वाह, देखो तो जरा अर्जुन। तुमने तो हमसे छुपा रखा था और मैं तो इसे देखकर दंग रह गया था। पता चला कि तुम्हारी कार है। यार, जब बड़ा आदमी बन जाओ तो मुझे याद रखना। चिंता मत करो भाई, अगर मुझे कुछ मिला तो तुम्हारा हिस्सा भी जरूर दिलाऊंगा। बिल्कुल नहीं, 50 लाख रुपए की लग्जरी कार मैं भी नहीं खरीद सकता। तुम्हारी कैसे हो सकती है? बस इसलिए कि तुम्हारी पहुंच नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी नहीं। अध्यक्ष राहुल, इतने संकीर्ण मत सोचो। तुम ऐसा कहो भी तो भी ये कार तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे समझ आया। तुमने ये कार जरूर किराए पर ली है फाल्गुनी को वापस पाने के लिए, इसलिए तुमने ये सब किया है ना? अच्छा, तो बात यह है, मैं सोच रहा था क्योंकि अर्जुन तो अभी स्कूल कैफेटेरिया में पार्ट टाइम नौकरी ही कर रहा था, वो अचानक लैम्बो कैसे खरीद सकता है? पता चला कि दिखावे के लिए किराए पर ली है। अर्जुन, तुम किराए की कार दिखा रहे हो? कितना दयनीय है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो।
मुझे पता है तुम्हें अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कार किराए पर नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से तुम मेरी नजर में और भी गिर जाते हो। अरे तुम लोग, उसे नीचा दिखाना बंद करो। तुम कहते हो अर्जुन ने ये कार किराए पर ली है, कोई सबूत है? छोड़ो भी, जो सोने का बहाना कर रहा है उसे कौन जगा सकता है। रियूनियन शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। रुको, क्या चाहिए? तुम दावा करते हो ये कार किराए की नहीं है, तो साबित करो। सबकी नजरों में अपनी इज्जत न गिराओ। हाँ, अगर साबित नहीं कर सकते तो ये किराए की कार है जिससे तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, उसके पास कोई सबूत नहीं है। अर्जुन के पास सबूत नहीं है ऐसा कौन कहता है? हम उसके गवाह हैं। प्रोफेसर नेहा, अध्यक्ष प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मेरे भाई को परेशान कर रहे हो? भाई? अर्जुन, तो वो खूबसूरत अध्यक्ष स्कूल बोर्ड की तुम्हारी बहन है? मेरी बड़ी बहन प्रिया। अध्यक्ष प्रिया, रुको रुको, ये लैम्बोर्गिनी। मैंने यह कार अर्जुन को दी है, कोई दिक्कत है? यह लैम्बोर्गिनी प्रोफेसर नेहा ने अर्जुन को दी थी। अरे बाप रे अर्जुन, हमारी खूबसूरत प्रोफेसर ने तुम्हें $50 लाख की स्पोर्ट्स कार दी। मैं तो इतना बड़ा सपना भी नहीं देख सकता। 1 मिनट रुकिए प्रोफेसर नेहा, आप साफ तौर पर अर्जुन की बहन नहीं है। आप उसे कार क्यों देंगी? हाँ प्रोफेसर नेहा, मैं समझता हूँ कि आप अर्जुन का साथ देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर अपने छात्रों से झूठ बोलना यह ठीक नहीं है ना? झूठ? अर्जुन मेरा भाई है, मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अर्जुन, तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था। तुमने साफ कहा था कि प्रोफेसर नेहा बस तुम्हें मुसीबत से निकाल रही थी, कि तुम्हारा कोई असली रिश्ता नहीं है। मैंने वो पहले कहा था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। बुरा हुआ कि तुम फेल हो गई। परीक्षा? फाल्गुनी, मुझे पता है तुम्हें नीला रंग पसंद है, इसलिए मैंने ये नीली लैम्बोर्गिनी खरीदी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। लेकिन अब यह सब बेकार है। क्या बर्बादी है अल्लाह, क्या बर्बादी है, 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 क्या बर्बादी। अर्जुन, वह मैं नहीं थी, मैंने यह नहीं किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। माफ करो, मुझे नहीं लगता, और मेरी कार से दूर रहना। मुझे बुरा लगेगा अगर तुम्हें चोट लगी। प्रिया, नेहा, चलो चलते हैं। अरे अर्जुन, तुम अपनी बहनों के साथ कक्षा पुनर्मिलन के बैंक्वेट हॉल में पहले चले जाओ। मैं ली यून का इंतजार कर रहा हूँ, मैं उससे मिल लूंगा। ठीक है फिर। प्रिया, नेहा, तुम्हारा क्या? मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे अभी भी स्कूल की आग का मामला सुलझाना है और मैं अभी खत्म नहीं हुई हूँ। मुझे जगह देखनी है। आग? बिल्कुल सही, मैं पहले तुम्हारे बारे में गलत थी। जब आज अकादमिक भवन में आग लगी थी तो तुम्हारी चेतावनी की वजह से ही किसी को चोट नहीं लगी। अर्जुन, शुक्रिया, तुमने बहुत मदद की है। शुक्रिया मत करो प्रिया, सब सुरक्षित है, बस यही मायने रखता है। आर देखा, मैंने कहा था अर्जुन वैसा इंसान नहीं है। प्रिया, जैसा तुम सोचती थी तो तुम अर्जुन को अब स्वीकार कर सकती हो, है ना प्रिया? अगर तुम मेरी मंजूरी चाहते हो तो तुम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हो। इसके अलावा भले ही मुझे तुम्हारे कोई आपत्ति नहीं है और तुम्हारे पिता के हमारे घर में रहने पर अंजलि और रिया को अभी भी तुम दोनों से बड़ी समस्या है। जब तक तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुम इस परिवार के लायक हो। जब तुमने ऐसा कहा प्रिया, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा। मेरे पास एक्स रे दृष्टि है और मैं भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अगर मैं उन्हें ठीक से इस्तेमाल करूँ, दुनिया था, अगर मैं उन्हें ठीक से इस्तेमाल करूँ तो अपनी बहनों को मनाना बहुत आसान होगा। मैं यह देखना चाहूंगी। मैं चलती हूँ। अर्जुन, मुझे भी कुछ काम है। तुम्हारे लिए पुनर्मिलन की सारी तैयारी हो चुकी है, तुम जाओ। शुक्रिया नेहा। फिर मिलते हैं नेहा। तो अर्जुन का परिवार सचमुच अमीर है। अरे हाँ, उसने कहा था कि कार मेरे लिए थी। उसे अभी भी मेरे लिए भावनाएं होंगी। मेरे पास अभी भी मौका है। वाह, यह तो बेहद शानदार है। इस पर किसी भाग्य का खर्चा आया होगा। श्रीमती सिंह ने तो सचमुच जी जान से कोशिश की है। अरे अर्जुन, तुम आखिरकार आ गए। तुम्हारी हिम्मत तो देखो अर्जुन, मुझे सब पता चल गया। तेरा परिवार कितना अमीर है और तू हमेशा मुझसे ही फ्री में चीजें लेता रहता है। आज तुझे हम भाइयों को यहीं ठीक से ट्रीट देना होगा, एक माफी का डिनर पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले मुझे छोड़ो। अरे बाप रे, मीरा, कैंपस की सुंदरी मीरा असल में आ गई कक्षा पुनर्मिलन में। उसका रूप रंग तो अद्भुत है, वह तो बहुत सी सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा खूबसूरत है। अर्जुन, तुम्हारी नजर उस पर तो नहीं है? अगर तुम्हें पसंद है तो आगे बढ़ो। अब तो हम किसी से भी कम नहीं है। खैर, हालांकि अर्जुन अब अमीर है। मीरा, वो कोई आम अमीर बच्चा नहीं है। हर कोई उसके लायक नहीं है। मैंने सुना है कि उसकी पीठ पर है राजधानी की सबसे बड़ी परिवार, पटेल परिवार, एकदम टॉप टायर फैमिली। हमारी बात करें तो हम तो सिर्फ सपने देख सकते हैं। कार एक्सीडेंट। मुझे अभी भविष्य का एक दृश्य दिखा और मैंने क्या देखा? मीरा की कार एक्सीडेंट में फंस गई। बुरी किस्मत की बात तो सुनो। अरे 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 अर्जुन, क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं।
मत बताना कि अर्जुन सच में मीरा को पटाने जा रहा है। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, यह गंभीर मामला है। आज घर जाते समय तुम्हारी कार एक्सीडेंट हो जाएगी। तुम्हें सावधान रहना होगा। आज घर जाते समय तुमने अभी क्या कहा? क्या तुमने अभी कैंपस की सुंदरी को कार से कुछ ले जाने का श्राप दिया? यार नामुमकिन। तुम्हारी पिकअप लाइन कुछ और ही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चेतावनी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस तरह की पुरानी पड़ चुकी पिकअप लाइन मुझ पर काम नहीं करती। अरे रुको, मत जाओ, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज बाहर सावधान रहना। इसकी चिंता मत करो अर्जुन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वह बस एक कैंपस की सुंदरी है। अगर तुम तैयार हो अपनी असली पहचान बताने के लिए तो 10 कैंपस सुंदरियां तुम्हारे लिए लाइन लगा देंगी। तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं उसे जानता तक नहीं। असल में मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर एक दिन तुम्हें मीरा फिर कभी नहीं दिखे तो क्या यह दुखद नहीं होगा? मैं तुम लोगों से मतराली के मालिके 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 आर मालिके कभी नहीं मालिके। एक कम देखने लायक खूबसूरत कैंपस सुंदरी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही। इतना सुंदर चेहरा ऐसे ही चला गया। बी बी कितना दुखद है। अर्जुन, तुम कहां जा रहे हो? किसी को बचाने। यही वो जगह है जो भविष्य बताती है। यही है। मीरा कहां है? आखिरकार तुम मिल गई। सावधान। तुम हो मीरा, पहले तुम मुझसे उतरोगी? तुम मुझे कुचल रही हो। उसके लिए माफी चाहूंगी। तुम्हें चोट लगी है? ठीक हूं। तुम? तुम्हारी वजह से, जैसा तुमने कहा था। मैं सच में कार एक्सीडेंट में थी। शुक्र है तुम यहाँ थे। एक्सीडेंट में थी, एक्सीडेंट में थी। सत्य है, एक्सीडेंट में थी, जैसा तुमने कहा था। एक्सीडेंट में थी। मैंने तुमसे कहा था सावधान रहना। अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो। ग्रेट। मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कार एक्सीडेंट में फंसूंगी? अरे वो एक राज है। अर्जुन, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। यार तुम तो बहुत तेज हो। अर्जुन, इतना वक्त भी नहीं हुआ और तुम पहले ही मीरा से मिल गए। बहुत बढ़िया। अर्जुन, कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन के हुनर के सामने एक कैंपस की सुंदरी को पाना आसान है। बात वो नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैडम, हम बस कुछ खाने जा रहे हैं। चलते हैं। अलविदा। बिलिंग बिलिंग बी बिलिंग बिलिंग अलविदा। बिलिंग 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 बिलिंग। रुको, कुमारी मीरा, कैसे हो? मुझसे इतनी औपचारिकता मत बरतो। मैं मीरा हूँ। अब से तुम मुझे मीरा ही बुला सकते हो। तुम लोग खाने जा रहे थे ना? यह मेरे परिवार के होटल स्वर्गीय महल होटल का ब्लैक कार्ड है। वहीं जाकर खाओ। बस इसे मेरी तरफ से एक धन्यवाद समझो कि तुमने मेरी जान बचाई। अरे बाप रे, इस पर स्वर्गीय महल होटल लिखा है। नहीं, क्या यह स्वर्गीय महल होटल का ब्लैक कार्ड है? स्वर्गीय महल होटल, हाँ वही एकमात्र नदीव नगर का 8 सितारा होटल। मैंने सुना है वहाँ का सस्ता से सस्ता सेट मेनू भी 1 लाख से ऊपर शुरू होता है। लेकिन इस ब्लैक कार्ड से तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकते हो। तुम्हारे ख्याल से इसकी कीमत कितनी होगी? यह तो बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। उसके मुकाबले जो तुमने किया वहाँ मेरी जान बचाकर यह कुछ भी नहीं है। अगर तुमने इसे नहीं लिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। प्लीज मेरे लिए यह करो, कृपया इसे ले लो। मारेली के बाद। ठीक है फिर, शुक्रिया। फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं। अरे वाह, यह जगह, सजावट। अर्जुन, तू तो जबरदस्त है यार। तूने तो आराम से हासिल कर लिया। तुझे मिल गया स्वर्गीय महल होटल का ब्लैक कार्ड। आरा यार, तेरे साथ रहकर मेरी जिंदगी पटरी पर आ गई। पहले खाना खाते हैं। चलो यहाँ का खाना देखते हैं स्वाद कैसा है। चलो। फाल्गुनी, स्वर्गीय महल होटल का यह सेट मेनू बुक कराने के लिए मुझे बहुत जोड़ तोड़ करनी पड़ी। राहुल मेहता और फाल्गुनी देसाई, हम तो इसका पूरा मजा लेंगे। अर्जुन, राहुल मेहता और फाल्गुनी देसाई, क्या बात है? दुश्मनों से ही टकरा गए? अरे अर्जुन, तो क्या हम अभी भी यहीं खाएंगे? बिल्कुल, अब हमारे पास ब्लैक कार्ड है, यहाँ क्यों नहीं खाएंगे? अर्जुन शर्मा, अर्जुन शर्मा, अर्जुन शर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत? बिल्कुल है। यह इकलौता 8 सितारा होटल है पूरे नदीव नगर में, और तुम्हें लगता है कि तुम जैसा कोई यहाँ का है? बुरा न मानना अध्यक्ष राहुल, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। क्या दर्द भूल गए? क्या प्रोफेसर नेहा की चेतावनी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? तुम्हारी प्रोफेसर नेहा का नाम लेने की हिम्मत। अर्जुन, तुम एक धोखेबाज हो। क्या मुझे साफ साफ बताना पड़ेगा? धोखेबाज? अध्यक्ष राहुल, इसका क्या मतलब है? मैंने अपने परिवार के रिश्तों का इस्तेमाल करके जांच की। अर्जुन शर्मा और प्रोफेसर नेहा और अध्यक्ष प्रिया, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। वह बस किस्मत वाला था और उन्होंने उसे एक बार बचा लिया
हम सब अर्जुन के झांसे में आ गए। क्या क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने अपने परिवार के दबदबे का इस्तेमाल करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आप बाइकर के इस एनसी जर बात, क्या तुम्हें मेरे परिवार के रुतबे पर शक है? बिल्कुल, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। तो बात यह है अर्जुन, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत। फाल्गुनी, मैंने तुमसे कैसे झूठ बोला? तुमने अभी कहा था कि तुम सच्चे दिल से मुझसे प्यार करती हो और अब तुम इस लड़के के साथ डेट पर हो। कैसा सच्चा प्यार है ये? फाल्गुनी, अर्जुन का ये क्या मतलब है? क्या वह सच कह रहा है? बिल्कुल झूठ है। तुमने अभी कहा था कि वह हमें झूठ बोल रहा था और अब वही पुरानी चाल चल रहा है। हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा। अर्जुन, गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं था कि हम यहाँ खाने आ रहे हैं और फिर जानबूझकर हमारे पीछे आ गए फाल्गुनी को वापस पाने के लिए, है ना? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तो बस अपने रूममेट को यहाँ खाने पर बुलाया हूँ। खाने पर? यहाँ खाना कम से कम 1 लाख रुपए का पड़ता है। क्या तुम इतना खर्चा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। अध्यक्ष राहुल, उनके लेवल पर मत उतरो। पहले ऑर्डर करते हैं। ठीक है। चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो इन अनुभवहीन लोगों को दिखाते हैं कि हम उच्च समाज के लोग पैसे कैसे उड़ाते हैं। वेटर, श्री मेहता, खाना ले आओ और अगली टेबल वालों को भी पैसों की खुशबू सूंघने दो। ठीक है। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? हम भी खर्चा कर सकते हैं। ठीक है फाल्गुनी, ये बस कुछ अनुभवहीन भोले भाले बच्चे हैं, उनके लेवल पर मत उतरो। वैसे अर्जुन, चूंकि तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि तुम यहाँ का खाना खर्चा कर सकते हो, अगर तुम सच में इसका भुगतान कर सको तो मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। तुमने खुद कहा था, बाद में अपनी बात से मत पलटना। मैं राहुल मेहता हमेशा से ही साहसी और निर्णायक रहा हूं। मेरी बात का मतलब वही होता है जो मैं कहता हूं, लेकिन इसके उलट अगर तुम पैसे देने में असमर्थ हो तो तुम्हें घुटनों पर आकर भीख मांगनी होगी। डील। वेटर, हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। नमस्ते सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? चिल्ड मशरूम सलाद, स्टर फ्राइड श्रेडेड ट्रायो, नंबर। अर्जुन तो सिर्फ सबसे सस्ते डिश ही ऑर्डर कर रहा है। अर्जुन, सबसे सस्ते डिश चुनना बंद करो। अगर तुम सच में अफोर्ड नहीं कर सकते तो बस हार मान लो। नाटक करना बंद करो। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? भले ही अर्जुन सबसे सस्ते डिश ऑर्डर करे, अगर उसने काफी ऑर्डर कर दिए तो भी वह तुम्हें हरा सकता है। मतलब ठीक है, फिर देखते हैं। मैंने जो डिश ऑर्डर की हैं वो सब ठीक है ना? सर, आपने जो ऑर्डर किया है वो सब होटल के सबसे सस्ते एपेटाइजर हैं। इनसे पेट बिल्कुल नहीं भरेगा। क्या आप वाकई वैसा ही ऑर्डर देना चाहते हैं? अर्जुन, सुना तुमने? इस तरह की जगह पर एक हाई एंड रेस्टोरेंट में तुम्हारी सारी कमाई भी तुम्हें पेट भर खाना नहीं दिला सकती और तुम सोचते हो मुझसे मुकाबला कर सकते हो। क्या कहते हो? बस अभी हार मान लो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें इतना नहीं झुकाऊंगा। तुम्हारी शायद आपको गलतफहमी है। मेरा कहने का मतलब यह था, उन कुछ सस्ते डिश को छोड़कर बाकी हर चीज में से हर एक चीज का एक ऑर्डर ले आओ। स्पाइसेस द रेटिंग के लिए दी दी एक दी एक दी 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 एक दी 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 एक दी एक एक दी एक दी 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 कुमारी कुमारी दी को एक को दी को। क्या? मेरा मतलब है इन सस्ते वालों को छोड़कर बाकी सब कुछ। मुझे हर चीज में से एक चाहिए। हर चीज में से एक एक? तुम्हें पता है ये सब कितना महंगा पड़ेगा? अर्जुन, तुम सच में कमाल हो। बस थोड़ा मजा कर रहा हूं। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? सर, क्या आप वाकई चाहते हैं कि हम हर एक महंगा डिश तैयार करें? बिल्कुल सही। अगर कोई दिक्कत है तो बस कह दो। सर, बात यह है, आपने अभी जो डिश ऑर्डर की हैं वे बहुत महंगी हैं। अगर हम सब तैयार कर दें और आप भुगतान न कर पाएं तो हमारे होटल को काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा, समझे? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप भुगतान करने की क्षमता का कोई सबूत दें कि आप बिल चुका सकते हैं। तो बात यही है अर्जुन, तुम यहाँ खाने का खर्च ही नहीं उठा सकते। चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बुरा हुआ, वेट्रेस ने तुम्हारी छोटी सी चाल ताड़ ली। वेट्रेस वेट्रेस वेट्रेस, तुम्हारी छोटी सी चाल ताड़ ली। किसने कहा? लो, इससे चार्ज करो। अध्यक्ष राहुल, क्या आपने नहीं कहा था कि अर्जुन भुगतान नहीं कर सकता? फिर वह अपना कार्ड इतने आत्मविश्वास से क्यों दे रहा है? नामुमकिन। मैंने अर्जुन के बारे में पता लगाया है। वह इस भोजन का बिल बिल्कुल नहीं चुका सकता। वह निश्चित रूप से उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है। आपने गलत कार्ड तो नहीं दे दिया, लेकिन यह कार्ड मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। आपने मुझे गलत कार्ड तो नहीं दिया है ना? कभी नहीं देखा? एक ब्लैक कार्ड? अर्जुन, तूने बहुत ज्यादा वेब सीरीज तो नहीं देख ली हैं? तू कोई भी कार्ड उठाकर उसे ब्लैक कार्ड नहीं कह सकता। यह कार्ड शायद तुम्हारे स्तर से थोड़ा ऊपर है। तो क्या
आप अपने मैनेजर को यहाँ बुला सकती हैं? मुझे यकीन है कि वह इसे पहचान लेंगे। अर्जुन, तुझे लगता है इस जगह का मैनेजर कोई ऐसा है जिसे तू बस उंगली के इशारे पर बुला सकता है? मैं तेरा खेल पहले ही समझ चुका हूँ। बस निकल जा यहाँ से। यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवा। आखिर बार बस एक आगे इतना घमंडी मत बनो। क्या आप कृपया मैनेजर को यहाँ बुला सकती हैं? उनके पास आपकी बकवास के लिए समय नहीं है। सर, हमारे मैनेजर बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। उनके पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे सुरक्षा बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा। अगर तुम यह बकवास जारी रखोगे और तमाशा करते रहोगे, मुझे सुरक्षा बुलानी पड़ेगी और तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। अर्जुन, क्या तुम बहरे हो? यहाँ से निकल जाओ। कृपया चले जाइए सर। हो सकता है आपको यह कार्ड न पहचाने, लेकिन अपने मैनेजर को यहाँ बुलाओ। वह जानता है ये क्या है। आपको हमें बाहर निकालने की इतनी जल्दी क्यों है? मतलब एक में एक आप। सर, अगर आप यहाँ घूमते रहेंगे तो हमें दोष मत देना। अगर हम सख्ती करें। सुरक्षा बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। इस जैसे आदमी को सबक सिखाया जाना चाहिए। सुरक्षा, यहाँ एक उपद्रवी है। अभी यहाँ आओ। यहाँ कौन उपद्रव कर रहा है? इसने तुम्हारे शानदार रेस्तरां में खाना ऑर्डर किया लेकिन भुगतान नहीं कर सकता। फिर ये कोई प्लास्टिक का टुकड़ा निकालता है, दावा करता है कि यह तुम्हारे होटल का ब्लैक कार्ड है। क्या ऐसे आदमी को सबक नहीं मिलना चाहिए? इसने तुम्हारे कलाम हर कोड पर ताल बड़ा डब्ल्यू के लिए कोई बात हार करता है। तुम्हारी हिम्मत स्वर्गीय महल होटल में उपद्रव करने की। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। गार्ड, इसे पकड़ो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने हम पर हाथ उठाया तो पछताओगे। असल में मुझे लगता है तुम दोनों ही पछताने वाले हो। तुम्हें पहले ही इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए था। अब देखो किस मुसीबत में फंसे हो। सही मिला। लवी कर, सही मिला। इन्हें पकड़ो। सब लोग रुको। युवती मालकिन। अध्यक्ष राहुल, क्या वह हमारे स्कूल की मीरा नहीं है? वह इस होटल की युवती मालकिन कैसे हो सकती है? वह राजधानी के पटेल परिवार द्वारा समर्थित है। मैं भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? कुमारी, ये लोग खाओ और भागो करने की कोशिश कर रहे थे। कुमारी मीरा, यह छोटा सा लड़का यहाँ का खाना नहीं खरीद सकता। फिर उसने निकाला कोई अजीब सा कार्ड और दावा कर रहा है कि यह होटल का ब्लैक कार्ड है। किस्मत से मुझे पता है कि वह असल में कैसा है, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। नहीं तो यह जगह एक खाने के लिए ठगी जाती। समझे? तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। जरूरत नहीं। आप क्या कर्तव्य है यह? आप मेरे होटल में हैं, मेरे सम्मानित अतिथि का अपमान कर रहे हैं और आप इसे कर्तव्य निभाना कहने की हिम्मत करते हैं। क्या आपको डर नहीं कि पटेल परिवार नाराज हो जाएगा? तो आप कह रही हैं कि अर्जुन शर्मा आपके सम्मानित अतिथि हैं? बिल्कुल। उसका ब्लैक कार्ड मैंने खुद उसे दिया था। कोई समस्या है? अर्जुन का ब्लैक कार्ड असली है और कुमारी मीरा ने खुद उसे दिया? कुमारी मीरा, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं ना? अर्जुन तो बस एक गरीब छात्र है, न पैसा न रिश्तेदारी। आप खुद क्यों उसे ब्लैक कार्ड देंगी? यह आपका मामला नहीं है। आपको बस इतना जानना चाहिए कि अर्जुन का अपमान मेरा अपमान करने जैसा है। सुन लो, इन दोनों को स्वर्गीय महल होटल से प्रतिबंधित किया जाता है हमेशा के लिए। खुद से जाओगे या मुझे तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा? कुमारी मीरा, कृपया मुझे समझाने दीजिए। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकलवाऊं? सुरक्षा, इन दोनों लोगों को जिन्होंने हमारे सम्मानित अतिथि का अपमान किया बाहर फेंक दो। कुमारी मीरा, कृपया मुझे समझाने दीजिए। कुमारी मीरा। अर्जुन, माफ करना, उन दो परजीवियों ने तुम्हारा खाना खराब कर दिया। तुम्हारा खाना, मुझे इसके लिए बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले खाना खाते हैं। मैं तुम्हारे स्वर्गीय महल होटल का खाना ट्राई करना चाह रहा था। ठीक है, इसका इंतजाम तुरंत कर दो। जी कुमारी, तुरंत। मुझे छोड़ दो। धत अर्जुन, उसने आखिर क्या किया है कि कुमारी मीरा की नजरों में चढ़ गया और फिर वो खुद उसे ब्लैक कार्ड दे देती है। कुमारी मीरा की नजरों में चढ़ गया। अर्जुन आखिर है कौन? और अभी कुमारी मीरा ने तो उसे सम्मानित अतिथि कहा। फाल्गुनी, तुम यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? चलो चलते हैं। अध्यक्ष राहुल, आप आगे जा सकते हैं। मुझे बाद में कुछ दोस्तों से मिलना है, उनसे मिलने जाना है। ठीक है। कुमारी मीरा भी अर्जुन का इतना सम्मान करती हैं। अर्जुन में जरूर कुछ है जो दिख नहीं रहा। अब इसे कहते हैं 8 सितारा होटल का खाना। स्वाद ही कुछ और है। हाँ, यह सब अर्जुन की वजह से है। हम राजाओं की तरह खा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम कभी भी वापस आ सकते हैं। बढ़िया। अरे नेहा, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? अर्जुन, अंजलि तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वो पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। कहा, जरूरी बात है, तुम अभी कहाँ हो? अंजलि, अंजलि से कह देना कि मैं स्वर्गीय महल होटल में हूँ। ठीक है, वहाँ थोड़ी देर रुको, वो जल्द ही आ जाएगी। अंजलि, मुझे आश्चर्य है कि यह तीसरी बहन जिससे मैं कभी नहीं मिला मुझसे क्या चाहती है।
अर्जुन, फाल्गुनी, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? फाल्गुनी, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं समझाती हूँ मेरे और उस अध्यक्ष राहुल के बारे में। वास्तव में कुछ भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं। हम बस एक दूसरे से टकरा गए थे और इसलिए हम साथ में खाना खा रहे थे, बस इतना ही। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ कैसे आई या क्यों आई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम पहले कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। मैं पहले कैसा था? अर्जुन, तुम पहले कभी मेरे प्रति इतने ठंडे नहीं होते थे। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। चलो पहले जैसे हो जाए प्लीज। लेकिन अगर तुम मेरे साथ पहले जैसे रिश्ते में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें फिर से मेरे साथ ट्यूशन के लिए पैसे बचाने होंगे। अर्जुन, लेकिन क्या तुम अब पहले से ही बहुत अमीर नहीं हो? इसके अलावा कुमारी मीरा ने भी कहा था कि तुम उनके सम्मानित अतिथि थे। इसके लिए तुम गलत समझ रही हो। मैंने बस मीरा की मदद की थी, शुक्रिया करने के लिए। उन्होंने मुझे अपने होटल में खाने के लिए बुलाया। क्या यह सच में सच है? खैर, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मुझे इसके बारे में सोचना होगा। अंजलि, सीनियर अंजलि, अर्जुन। सीनियर अंजलि हमारे कॉलेज की पूर्व कैंपस की सुंदरी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की मशहूर देवी। मत बताना। वह भी तुम्हारे लिए आई है। प्रिया, नेहा, अंजलि, अर्जुन। नहीं, वह भी तुम्हारी बहन है। नेहा के मुताबिक हमारी तीसरी बहन का नाम अंजलि है। अर्जुन, गाड़ी में आओ। आ रहा हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट की देवी अंजलि भी खुद तुम्हें लेने आई है। तुम पहले मुझसे बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। अर्जुन, मैंने तय कर लिया है, चलो फिर से साथ रहते हैं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पार्ट टाइम नौकरी पर भी चलूंगी। आज रात घर भी नहीं जाऊंगी। आज रात घर नहीं जा रही? तुम मेरा दिन का वक्त तो लिए ही हो जो मैं चलने दे सकता हूँ, लेकिन अब रातें भी लेने चली हो। इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है तुम में? अर्जुन, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है? प्लीज बस इस बार माफ कर दो, बस इस एक बार, ठीक है? गर्लफ्रेंड? नहीं। छात्रा, तुम अभी जो कर रही हो वह यौन उत्पीड़न है। अर्जुन को अभी छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ और तुम्हारा कानूनी तरीके से निपटारा होगा। अर्जुन, अर्जुन, चलो चलते हैं। तो मैं चलता हूँ, बाय। अंजलि, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढने आई थी कुछ पूछने के लिए। तुमने प्रिया को कैसे मनाया कि वह तुम्हारे पापा और मेरी मम्मी की शादी में दखल न दे? तुमने प्रिया को कैसे मनाया कि वह तुम्हारे पापा की शादी में दखल न दे? अरे ये थोड़ा पेचीदा है। तो फिर सीधी बात करो। मैं वास्तव में समझा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि इसे कुछ शब्दों में समेटा जा सके। देखो, शायद प्रिया का बस मन बदल गया हो। बस ऐसे ही? तुम्हें लगता है मैं यह मान लूंगी? ठीक है, अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन तुम प्रिया से वो 30 लाख रुपए बिना कुछ किए नहीं ले सकते, है ना? अब से तुम मेरे साथ काम करोगे और हम कोई तरीका ढूंढेंगे तुम्हारे पापा और मेरी माँ को अलग करने का। अंजलि, हमारे माता पिता के बीच क्या होता है यह उन्हें तय करना है, यह उन्हें तोड़ने की वहमी क्या बात है? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पापा टैक्सी ड्राइवर हैं, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? एक टैक्सी ड्राइवर, ऐसा कोई व्यक्ति मिलता भी कैसे है मेरी माँ जैसे किसी से? नदीव नगर का सबसे अमीर व्यक्ति, शादी तो दूर की बात है, बिना किसी मंसूबे के एक सामान्य व्यक्ति इतना आगे नहीं जाता। इसलिए मुझे शक है तुम और तुम्हारे पापा का निशाना मेरी माँ का पैसा है। यह तो बड़ी जल्दबाजी है। अंजलि, मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मेरे पापा और मैं सच में नहीं है तुम्हारे परिवार के पैसे के पीछे, और मैंने कभी नहीं लिया प्रिया के 30 लाख रुपए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो तुम मेरी मदद करने से इनकार कर रहे हो? फिर मत कहना कि मैंने चेताया नहीं। मुझे यकीन है। श्रीमती अंजलि, आप यहाँ हैं। हमारे सौदे के बारे में क्या आपने फैसला कर लिया? श्रीमती अंजलि, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमारे व्यापार सौदे के बारे में क्या तुमने इस पर विचार किया है? कुमारी रिया, पिछली बार जब तुम सौदे पर चर्चा करने आई थी, तुम उस जेड के बैच में दिलचस्पी दिखा रही थी। तुमने कहा था कि तुम इस पर विचार करोगी। इस बार मैं लाया हूं तुम्हें दिखाने के लिए और नमूने। मैं गारंटी देता हूं कि तुम संतुष्ट होगी। ठीक है, मुझे देखने दो। अरे,
ये सब नकली मिश्रित जेड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें असली बताने की? इस बैच की क्वालिटी वास्तव में बुरी नहीं है, लेकिन मैं खरीदना चाहती हूँ 50 लाख रुपए के जेड। क्या आप गारंटी दे सकते हैं बाकी जेड इन नमूनों जितना अच्छा है? चिंता मत करो, वे और भी बेहतर होंगे, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, हम बाद में गोदाम जाकर देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अरे बढ़िया बढ़िया। अंजलि, अंजलि, मैंने नेहा से सुना कि तुमने संभाल लिया है पारिवारिक व्यवसाय, तो तुम शुरू कर रही हो आभूषण व्यवसाय? चालाक, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जा सकते हो। रुको अंजलि, जाने से पहले मैं बस चाहता हूँ तुम्हें चेतावनी देना। यह आभूषण व्यवसाय एक माइनफील्ड है, तुम्हें वाकई सावधान रहना होगा। युवक की बात में दम है, तुम्हें सावधान रहना ही चाहिए। लेकिन श्रीमती अंजलि, हम काफी समय से सौदेबाजी कर रहे हैं। तुम जानती हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ हाँ। सचमुच? मुझे एक एहसास हो रहा है कि इस जेड में कुछ गड़बड़ है। अर्जुन, क्या तुम्हें पता भी है कि जेड की पहचान कैसे करते हैं? नहीं, लेकिन मुझे बस यह एहसास है कि यह बैच अच्छा नहीं है। अरे एक मिनट रुको दोस्त, अब तुम बहुत आगे जा रहे हो। तुम मेरे व्यवसाय में बार बार दखल दे रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि मेरे जेड में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा सबूत कहाँ है? बस बीच में टोको मत। अब तुम मुझे बता रहे हो कि मेरा जेड नकली है। तुम्हारा सबूत कहाँ है? अर्जुन, अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो तो चुप रहो। श्री वर्मा, यह बस भोला भाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस इसे नजरअंदाज करो। ठीक है, जरूर। रुको अंजलि, यह 50 लाख रुपए है, छोटी रकम नहीं। खरीदने से पहले 2 बार सोच लो। सुनो यार, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरे जेड को नकली कह रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें जेड खुद दिखाता हूँ। अब खुश हो? ठीक है, फिर चलो देखते हैं। श्री वर्मा, वो जेड ला रहे हो या क्या? बस वहां जमकर मत खड़े रहो। इसे देखो, जेड के बारे में कुछ पता नहीं। यह कभी नहीं देख पाएगा मेरे मिश्रित जेड में दोष। हम्फ। ठीक है, देख लो। लो, इसे ले लो। एक बात साफ कर दूं, जाओ इसकी जांच करो। लेकिन अगर तुम एक भी दोष नहीं ढूंढ पाए तो मुझ पर बदनामी का मुकदमा करने पर मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दूंगा। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? तुम देख लोगे। आउच, 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 आउच। देखो तुमने क्या कर दिया। इतनी लापरवाही, तुमने जेड तोड़ दिया। अरे ये कैसा जेड है, इतना नाजुक। तुम छोटे, तुमने मेरा जेड तोड़ दिया। मुझे टुकड़े वापस दो। श्री वर्मा, जेड टूट गया है। क्या तुम्हें मुआवजे की चिंता नहीं होनी चाहिए, टुकड़ों की नहीं? क्या यह थोड़ा संदेहास्पद नहीं लगता? इसका मतलब क्या है? मुझे क्या छिपाना है? तुमने मेरा जेड टुकड़ा तोड़ दिया, अब भरो पैसे। ठीक है, लेकिन मुझे जेड के बारे में ज्यादा नहीं पता। अंजलि, क्या तुम यह जेड देख सकती हो? तो मुझे कितना देना है? यह टुकड़ा मिश्रित जेड है, यह नकली है। श्री वर्मा, आपने जो जेड मुझे दिया वह मिश्रित क्यों है? कृपया मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दीजिए। अरे देखिए, यह जरूर ट्रक ड्राइवर ने मेरा सामान बदल दिया होगा। मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। हाँ। अंजलि, तो यह जेड का पूरा लॉट ही नकली था। कोई आश्चर्य नहीं, कुछ अजीब लग रहा था। तुमने अपना किरदार बखूबी निभाया। आज तुम्हारी वजह से मैंने 50 लाख रुपए का नुकसान टाल दिया। तो बताओ, तुम क्या इनाम चाहते हो? मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम, अंजलि, मेरे पिताजी और तुम्हारी माँ की शादी में दखल न दो। बिल्कुल नहीं। क्या? उसके अलावा कुछ भी ठीक है। कुछ और मैं मान सकती हूँ। लगता है अंजलि अभी भी मुझे स्वीकार नहीं करती। मुझे अभी भी जल्द से जल्द अमीर बनना है ताकि मेरी बहनें मुझे स्वीकार करें। अरे हाँ, शेयर व्यापार। मैं भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हूँ पर्याप्त पूंजी के साथ। शेयर व्यापार से पैसा कमाना बहुत आसान होना चाहिए, है ना अंजलि? सच में कुछ भी? तुम क्या करना चाहते हो? अंजलि, मैं चाहता हूं। अंजलि, अरे मैं सोच रहा था। अंजलि, मैं शेयर व्यापार में उतरना चाहता था, है ना? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक अकाउंट दो, भी एक अकाउंट दो। बस इतना ही? बस इतना ही? अरे तुमने सोचा था मैं क्या करने वाला था? हम कुछ नहीं। अगर तुम शेयर में ट्रेड करना चाहते हो, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे बचे हैं। मैं तुम्हें लॉगिन की जानकारी बाद में भेज दूंगी।
तुम इसे अभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, शुक्रिया अंजलि। चलो, शेयर ऊपर जा रहे हैं। मिल गया, समृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर कल दोपहर तक 10 गुना ऊपर चला जाएगा। यह तो सुनहरा मौका है। देखते हैं कितने पैसे अंजलि के अकाउंट में है। देखते हैं कि क्या यह मेरे लिए कमाई करने के लिए काफी है। 1, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, वाह 20 करोड़ रुपए। वाह, अंजलि तो सचमुच बहुत उदार है। उसने बस इसी तरह 20 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने के लिए मुझे दे दिए। बिल्कुल सही। मैं यह सारा पैसा पारा में शेयर में लगा दूंगा। यह कमाई करने के लिए काफी से ज्यादा होना चाहिए। प्रिया, इतनी रात हो गई, क्या हुआ? मैंने अभी देखा कंपनी के शेयर व्यापार खाते में कुछ पैसे थे किसी कंपनी में निवेश किए हुए जिसका नाम है समृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए मुझे तुमसे पूछने आना पड़ा कि यह सब क्या चल रहा है। समृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स? मैंने वहाँ निवेश नहीं किया। क्या? अंजलि, याद है मैंने शेयर खरीदने की बात की थी और तुमसे एक खाता मांगा था। रुको, अरे अब याद आया, मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने गलती से अर्जुन को कंपनी का खाता दे दिया, यह सोचकर कि यह मेरा निजी खाता है। क्या तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अर्जुन तो बस दूसरे साल का छात्र है, उसे शेयर व्यापार के बारे में क्या पता। वो 20 करोड़ रुपए हैं। आधे दिन से भी कम समय में उसने शायद सब गंवा दिए होंगे। कंपनी को अभी उस पैसे की सख्त जरूरत है। जल्दी करो, हमें अर्जुन को ढूंढना होगा। हमें अभी नुकसान रोकना होगा। समय लगभग हो गया है। 20 करोड़ रुपए लगाए, 2 अरब रुपए वापस मिलेंगे, 10 गुना रिटर्न। पैसा बहुत तेजी से आ रहा है। आज क्वालिटी डालकर। अरे प्रिया, अंजलि, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन, मैं तुमसे पूछती हूँ, जो खाता मैंने तुम्हें दिया था उसमें 20 करोड़ रुपए थे, है ना? हाँ, पर क्या वह खाता तुमने ही मुझे नहीं दिया था अंजलि? कोई दिक्कत है क्या? तो फिर उसमें जो पैसे थे, क्या तुमने उनका इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। मुझे लगा कि यह एक शेयर आसमान छू लेगा, तो मैंने वो 20 करोड़ रुपए लिए और सब निवेश कर दिए। हम मालामाल हो जाएंगे। 20 करोड़ रुपए तुमने उनका सारा निवेश कर दिया? हाँ अंजलि, कोई दिक्कत है क्या? अर्जुन, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? 20 करोड़ रुपए तुमने सब कुछ किसी अनजानी छोटी कंपनी में डाल दिया? हाँ अंजलि। अर्जुन, तुम सच कह रहे हो? 20 करोड़ रुपए और तुमने वो सारा पैसा किसी बिना नाम की कंपनी में लगा दिया? अंजलि, इतनी जल्दी क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह तुम्हारा व्यक्तिगत खाता है, कि मैं इसे जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? मैंने वह कहा था, मेरा व्यक्तिगत खाता तुम्हारे खर्च के लिए था, लेकिन तुमने कंपनी खाता इस्तेमाल किया। क्या? कंपनी खाता? पहले मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें गलत खाता दे दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसा इतनी जल्दी खर्च कर दोगे। पलक झपकते ही 20 करोड़ रुपए तुमने सब खर्च कर दिए। अब कंपनी के पास फंड की कमी है। हमें बचने के लिए उस 20 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। ऐसा लगता है कि अब वह नहीं होने वाला। हा हा हा, बस इतनी सी बात है। प्रिया, अंजलि, चिंता मत करो। यह शेयर जो मैंने खरीदा है आसमान छू लेगा। सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही नहीं, बल्कि 2 अरब रुपए भी कोई समस्या नहीं होंगे। अर्जुन, प्रिया और मैं हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम हालात और बिगाड़ सकते हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। 3 मिनट के अंदर यह शेयर जो मैंने खरीदा है जरूर आसमान छू लेगा। लगाए गए 20 करोड़ रुपए कम से कम 3 गुना हो जाएंगे। बस करो अर्जुन। आखिरकार पहले तो अंजलि की ही गलती थी। तुमने कंपनी का पैसा खर्च किया, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देती। कोई जीनियस भी नहीं कर सकता कि बस कहने भर से शेयर की कीमतें बढ़ा दे। तुम्हें अपने बचाव की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। समय लगभग पूरा हो गया है। चूंकि तुम दोनों मेरी बात पर यकीन नहीं करते, तो फिर तथ्यों को बोलने दो। क्या साबित करना है? यह सचमुच ऊपर जा रहा है। पहले ही 5 गुना हो गया और यह अभी भी चढ़ रहा है। 20 करोड़ रुपए 1 अरब रुपए बन गए। अर्जुन, तुमने यह कैसे किया? अभी इसकी बात करने का समय नहीं है। 12:30 पर समृद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर अपने चरम पर पहुंचेगा। तभी हम हर एक शेयर बेच देंगे। हमारे फंड 10 गुना बढ़ जाएंगे। 10 गुना? समझ गई। मैं इसे संभालती हूँ। हमने कर दिया अर्जुन, प्रिया और मैंने तुम्हारे निर्देशों का पूरी तरह पालन किया।
हमने शेयर बेच दिए ठीक 12:30 पर। हमने पूरे 2 अरब रुपए कमाए। तो अब तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो? अर्जुन, मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं तुरंत 2 अरब रुपए तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। यह पैसा तुमने कमाया है, हम इसमें से एक पैसा भी नहीं लेंगे। जरूरत नहीं। क्या कंपनी पैसों की तंगी में नहीं है? इसे आपातकालीन फंड समझो। अब से मैं और भी कमाऊंगा। तो फिर हम औपचारिकता नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कंपनी के सालाना लाभांश में हिस्सा। अब से। अर्जुन, तुमने फिर मेरा एक बड़ा भला किया है। तुम जो चाहो वह तुम्हारा है। सच में? कुछ भी? हाँ बिल्कुल। ओह, बस वह बहुत ज्यादा बेतुका ना हो। मैं तैयार हूँ। ठीक है फिर। अंजलि, मैं चाहता हूँ कि तुम। हैं? बिल्कुल नहीं, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या? अरे मैंने बात पूरी नहीं की थी, मुझे बात खत्म करने दो। मेरा मतलब है अंजलि, मैं चाहता हूँ कि तुम बीच में ना पड़ो मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी की शादी में। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मैं करूँगी। वाह, ये तो जल्दी हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अंजलि, क्या तुम पहले इसके खिलाफ नहीं थी? तुम्हारा मन कैसे बदल गया? देखो, मैं उन्हें अलग करना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम हमारे परिवार को चोट पहुंचाओगे। लेकिन ये देखने के बाद कि तुमने 2 अरब रुपए छोड़ दिए, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं माफी मांगती हूँ। अरे छोड़ो यार अंजलि, तुम तो बहुत हो। हम सब यहाँ परिवार हैं। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हाँ हाँ। अरे नहीं, मैं शेयर व्यापार में इतना उलझ गया था कि मैं पूरी तरह भूल गया कि मेरी क्लास है। प्रिया, अंजलि, मुझे क्लास के लिए जाना है। चलता हूँ। पता है, अर्जुन शायद अपने हुनर से साबित कर दे कि वह काबिल है। वह शायद हमारे परिवार के लायक है। तब से अंजलि, क्या रिया स्कूल में है? हाँ, वह ताइक्वांडो प्रतियोगिता में व्यस्त है। बाद में उसे फोन करना। उसे बोलना कि वह वापस आए अर्जुन के साथ क्लास के बाद। ठीक है। क्या सब लोग यहाँ हैं? मैं देख लूंगा। तुम चिंता मत करो। सब लोग आ गए हैं। बढ़िया काम किया। कमीने अर्जुन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छेड़छाड़ करने की? आज हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। अरे राहुल, क्या वही बच्चा है? वही है। ठीक कहा। बस बैठकर देखो राहुल। चलो इस लड़के को सबक सिखाते हैं। चलो इसे सिखाते हैं। ऑलरेडी दौड़। चलो। अरे अरे अरे, तो तुम ही हो वो जिसे अर्जुन कहते हैं? तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? बच्चा, तुम गलत लोगों से पंगा ले रहे हो आजकल। राहुल मेहता ने भेजा है ना तुम्हें। ओह, बच्चा, तुम दिखने जितने बेवकूफ तो हो नहीं। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। राहुल मेहता ने ही, खुद श्री मेहता ने। हमें तुम्हें सबक सिखाने भेजा है। किसने कहा था तुम्हें? बार बार उसे परेशान करने का। हम फिर कम से कम तुम्हें पता तो चलेगा कि पिट क्यों रहे हो। अर्जुन को क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ ये सब उस राहुल मेहता का किया धरा है। वह अर्जुन को सीधे हरा नहीं सकता, तो बस ऐसी ही गंदी चालें चलता है। कितनी शर्म की बात है। चलो जल्दी चलते हैं। चलो। पकड़ो उसे। वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत मत करना। नहीं, और तुम लोग कौन हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है। भागो यहाँ से। नहीं तो हम तुम्हारी भी वैसी ही हालत कर देंगे। अर्जुन हमारा भाई है। तुमने उससे पंगा लिया तो हमसे भी ले लो। तुम लोग। तुम्हारी खुद की पिटाई होने वाली है और तुम अभी भी अकड़ रहे हो। राहुल मेहता, तुम आखिर छुपाते बाहर तो आ गए। तुम्हारी हिम्मत तो देखो राहुल मेहता। तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी क्योंकि तुम अर्जुन से हार गए, और अब तुम इस गंदी चाल पर उतर आए हो। हम्फ, और तुम खुद को स्टूडेंट काउंसिल का वीपी कहते हो। क्या बेकार का मजाक है। चुप, तुम सब मांग रहे हो। हाँ। तुम आ जाओ, हम तुमसे नहीं डरते। अगर दम है तो आ जाओ, देखते हैं किसकी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है। किसने सोचा था कि ये दोनों रूममेट वास्तव में मेरा साथ देंगे। ठीक है, बाद में इन लोगों को ठीक से पीटना सुनिश्चित करना। हम देखेंगे कि क्या ये अब भी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करेंगे? पकड़ो इन्हें। यह क्या है? यहाँ क्या चल रहा है? और तुम कौन हो? तुम बीच में क्यों नहीं आते? मेरे रास्ते से। मैं उसकी बहन हूँ। आज मैं उसके साथ हूँ। रिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि रिया मुझे और पिताजी को भी पसंद नहीं करती? फिर वह मेरी मदद क्यों करेगी? अरे अर्जुन, तुम्हारी तो बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन तुम्हें रिया को वापस भेज देना चाहिए। ये लोग आसान नहीं हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने मुझे बताया कि रिया बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही है। वह तो एक नेशनल टेक्वांडो चैंपियन भी है। इस तरह के गुंडों से निपटना
उसके लिए बच्चों का खेल होगा। उसकी बहन? मैंने कभी नहीं सुना कि अर्जुन की कोई और बहन है। मेरे ख्याल से तुम नकली हो। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। आज रात का काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हें अपनी भलाई का पता नहीं है। लड़ना चाहते हो? मैं तुम सबको एक साथ ले लूंगी। तुम सब एक साथ आ जाओ। हा। तुम तो एक आदमी को भी नहीं हरा सकते। और तुम हम सबसे लड़ने की सोच रहे हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है या क्या? अर्जुन, जल्दी रिया को रोको। हमारी संख्या ज्यादा है, शायद हमारी जीत हो जाए। रिया अकेली है, अकेले ही लड़ रही है। वह कैसे जीतेगी? रुको, इतनी जल्दी नहीं। रिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, आखिरी बार। आज रात अर्जुन को कोई नहीं बचा पाएगा। अब भाग जाओ। ठीक है। तो तुम सब एक भी नहीं, सीधी अंग्रेजी भी नहीं समझते क्या? वह कुतिया लड़ सकती है ना? तुम एक को तो हरा सकते हो, लेकिन क्या हम सबको हरा सकते हो? अब मामला गंभीर होने वाला है। अर्जुन, हम रिया को परेशान नहीं होने दे सकते। दोस्तों, इन्हें पकड़ो। इन घमंडी बदमाशों को सबक सिखाओ। ओह, क्या बात है। अब कौन नहीं जानता अपनी औकात? कुमारी रिया, प्लीज, मैं गलत था। इस बार मुझे छोड़ दो। मुझ पर दया करो। दफा हो जाओ। ठीक है। अर्जुन, आज तो तुम बच गए। यह मामला खत्म नहीं हुआ। दफा हो जाओ। अर्जुन, रिया तो बस कमाल है। अगर मेरी भी ऐसी बहन होती तो मैं सोते सोते भी हंसता रहता। चलो अर्जुन, बाय रिया। थैंक यू रिया, उन गुंडों को भगाने के लिए। तुम्हारे बिना मिलना भी मुश्किल है। हमेशा परेशानी लेकर आते हो। अगर प्रिया के आदेश नहीं होते तो मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करती। वैसे भी मैं तुम्हारा एक एहसान अभी भी चुका रहा हूँ रिया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिना काम के ढूंढने आई हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है रिया? बस बता दो। तुमने प्रिया से 30 लाख रुपए ले लिए हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें मदद करनी होगी तुम्हारे पापा और मेरी माँ को अलग करने में, समझे? पता चला है वे जल्द ही एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। हम उन्हें नहीं जाने दे सकते बाहर जाकर और करीब आने से। कोई तरीका निकालो उन्हें जाने से रोकने का। रिया, मैं तुम्हें यह समझाते थक गया हूँ। मैंने प्रिया से वो 30 लाख रुपए कभी नहीं लिए। और साथ ही तुम इतने जिद्दी क्यों हो कि रोको इस बूढ़े जोड़े को ट्रिप पर जाने से? मुझे परवाह नहीं। अगर तुम कोई प्लान नहीं बना सके तो तुम्हें और तुम्हारे पापा को 3 दिन है सिंह घर से बाहर निकल जाने के लिए। रिया, समझदार बनो। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं उस ट्रिप पर जाने से? अब मुझे पिताजी के साथ बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर तुम ट्रिप पर जाना चाहिए। इस तरह श्रीमती सिंह रोज हमारी देखभाल करेंगी, फिर वेट पर नहीं जाएंगे। खाके बराबर लागे, बराबर लागे, बराबर लागे, खाके खाके बराबर लागे, बराबर लागे, बराबर लागे, खाके 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 बराबर लागे, खाके। अगर किसी को गिरना है तो वह तुम हो। मेरी एक ताइक्वांडो प्रतियोगिता है आने वाली है। अरे यार, जिसका जिक्र करो वही हाजिर। अरे रिया, क्या अभी तक चोट खाने का तरीका ढूंढ लिया? दरअसल मेरे लिए चोट खाना काफी मुश्किल है, लेकिन तुम सीढ़ियों से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी एड़ी मुड़ जाएगी। बीट। हाँ बिल्कुल, इतनी नीची सीढ़ी। मैं इस पर नाच भी सकती हूँ और ठीक रहूंगी। मेरी एड़ी मुड़ जाएगी। मेरी टखने को मोड़ो कृपया। अरे रिया, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? मुझे तुम्हारे लिए इसे सहलाने दो। मेरी एड़ी कैसे मुड़ गई? देखो, क्या वो रिया नहीं है जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो? वह उस लड़के को गले लगाने वाली है। बिल्कुल नहीं, रिया ऐसी नहीं है। जरूर कोई खास वजह होगी। ओह, अभी क्यों मेरी एड़ी मुड़ गई? मेरी ताइक्वांडो प्रतियोगिता आने वाली है बस कुछ ही दिनों में। अब मैं क्या करूंगी? इस तरह देखो, तुम्हारी एड़ी मुड़ गई है। श्रीमती सिंह तुम्हारी हर दिन देखभाल कर सकती हैं। इस तरह उन्हें अपनी यात्रा पर नहीं जाना पड़ेगा। व्यंग्य मत करो। मैं अभी हिल भी नहीं सकती। पहले मुझे अस्पताल ले चलो। अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जाऊंगा तो तुम वहां कैसे पहुंचोगी? एक पैर पर उछलते हुए? ठीक है। वाह,
वो उसे उठाकर ले जा रहा है। देखो अरे अगर तुम बात नहीं करोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। रिया, तुम कहाँ जा रही हो? अर्जुन, मेरी हड्डी मुड़ गई है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अस्पताल ले जा रहा है। कृपया रास्ता छोड़ दो। यह जूनियर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। क्या? बिल्कुल सही जोड़ी है। एक मिनट, बच। अर्जुन, अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। अरे रुको, और कुछ है अर्जुन? ओह, खैर रिया की एडी मुड़ गई है ना? मैं मेडिकल स्कूल में हूँ तो मैं देख सकता हूँ। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं अर्जुन। अर्जुन, चलो चलते हैं। मैं सच में मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर, डायग्नोसिस क्या है? बस एक हल्का लिगामेंट टियर है। तुम्हें आराम करना होगा और कोई भारी काम नहीं। ओह, ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? आमतौर पर 3 से 6 हफ्ते। अगर तुम अच्छे से रिकवर कर लो तो लगभग 2 हफ्ते में हल्की एक्सरसाइज शुरू कर सकती हो। 2 हफ्ते? लेकिन मेरी कंपटीशन वह तो परसों है। मैंने इसके लिए हमेशा से ट्रेनिंग की है, तो फिर तुम्हें वापस लेना होगा। तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। लाल वाला एरिया ही रिया की चोट वाली जगह होगी। अगर हम उस जगह का इलाज कर सकें तो वह ठीक हो जाएगी। चिंता मत करो रिया, मैं मदद कर सकता हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मदद करने आया हूँ। रिलैक्स, मैं मेडिकल कॉलेज में टॉप पर हूँ, नंबर 1। मेरे साथ, मैं तुम्हें जल्द ही रिंग में वापस ले आऊंगा। क्लास में टॉप? लेकिन क्या तुम्हारे पास असली मेडिकल एक्सपीरियंस है? ज्यादा नहीं, लेकिन जब से मैंने शुरुआत की है मैं हर सब्जेक्ट में टॉप पर रहा हूँ। प्रोफेसर भी मुझसे सलाह लेते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं रिया को ठीक कर सकता हूँ। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। हम इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो फिर मुझे तुम पर ट्रबल करना पड़ेगा। अर्जुन, कोई ट्रबल नहीं रिया, चलो शुरू करते हैं। आज मैं रिया को साबित कर दूंगा कि मैं ही उसके लायक हूँ। अर्जुन, अगर हम तुम्हारे तरीके से चलें तो उसकी चोट और बढ़ जाएगी। क्या तुम भी मेडिकल स्कूल के छात्र हो? नहीं हूं। चूंकि तुम मेडिकल स्कूल से नहीं हो और तुम्हें मेडिसिन का ज्ञान नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सवाल कर सकते हो? क्योंकि तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम उसकी चोट और बढ़ा दोगे। मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि रिया ठीक हो। रुको, 1 मिनट रुको। यह छात्र सही कह रहा है। अगर तुम इस तरह आगे बढ़ोगे तो इससे उसकी चोट और बढ़ जाएगी। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन को तुम्हें बेवकूफ बनाने मत दो। जिस जगह रिया को चोट लगी है वह किताबों में कवर किया गया है। मैंने उसे अच्छी तरह याद कर रखा है। मैं निश्चित रूप से उसे ठीक कर सकता हूँ। देखो, मुझे भी पता है कि आजकल लोगों का इलाज सिर्फ किताबों से नहीं आता। तुम्हें किताबी ज्ञान तो अच्छे से आता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव के बिना तुम फिर भी उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें किताबी ज्ञान तो अच्छे से आता होगा, तुम्हें किताबी ज्ञान तो अच्छे से आता होगा, तुम्हें किताबी ज्ञान तो अच्छे से आता होगा, तुम्हें किताबी ज्ञान तो अच्छे से आता होगा। क्या तुम तो मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मैं उसे ठीक नहीं कर सकता? ओह, तो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? हाँ, शायद मैं कर सकता हूँ। वह जिस जगह की तरफ इशारा कर रहा है, बस मेरे निर्देशों का पालन करें। अर्जुन, बकवास मत करो। सही है, यह जगह। मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा? छात्र, शायद अगर हम अर्जुन के तरीके से चलें तो यह सचमुच तुम्हारी चोट ठीक कर सकता है। सच में? डॉक्टर, कृपया मेरे तरीके से करें। तुम सच में यह करने जा रहे हो? और तुम किताब का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे। एक बार रिया की चोट बढ़ गई तो देखते हैं तुम कैसे समझाओगे। अरे रिया, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा था न कि यह लड़का अर्जुन कुछ नहीं जानता। अब समस्या आ गई है ना? अर्जुन, तुम इसे कैसे समझाओगे? उसकी चोट पहले ही ठीक हो गई है। मुझे तुम्हें क्या समझाना है? ठीक हो गई? नामुमकिन। अगर तुम सच में रिया को ठीक कर सके तो मैं अपना सिर खुद ही मरोड़ लूंगा और तुम्हें गेंद की तरह उसे लात मारने दूंगा। वाह, सचमुच अब दर्द नहीं है। अर्जुन, तुम कमाल हो। क्या? वाह, सच में अब बिल्कुल दर्द नहीं है। अर्जुन, तू कमाल का है। क्या? हो ही नहीं सकता। यह असंभव क्यों है? सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। असंभव है, मैं यह मानने को तैयार नहीं। तुम्हारा इलाज का तरीका तो किताबी भी नहीं था। रिया को ठीक कर ही नहीं सकता था। आदित्य शर्मा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। रिया, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी चोट तो डॉक्टर ने ठीक की होगी। इस अर्जुन का इसमें कोई हाथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जवान, अपनी जुबान संभाल कर। अगर अर्जुन न होता तो मैं उसकी चोट कभी ठीक नहीं कर पाती। हाँ,
आदित्य शर्मा, मुझे याद आ रहा है तुमने कहा था कि अगर मैं रिया की चोट ठीक कर दूं तो तुम अपना सिर काटकर फुटबॉल बना दोगे। मैं ज्यादा आगे मत बढ़ो। चूंकि तुम नहीं कर सकते तो निकलो यहां से, रास्ते में मत आओ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने में। मैं वापस आऊंगा। ठीक है बेटी, तुम्हें बस आज रात यहाँ निगरानी में रहना है। आराम करो, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन। नहीं तो मैं सच में नहीं जानती कि परसों की प्रतियोगिता का क्या करती। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो यही मायने रखता है। लेकिन इस तरह लगता है तुम मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी की उस ट्रिप को रोक नहीं पाओगे। वैसे भी हम उन्हें रोक नहीं सकते थे और कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं। मुझे माफ कर दो अर्जुन। पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने तो तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश भी की थी और फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अब से मैं कभी नहीं कहूंगी कि तुम्हें जाना चाहिए। शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ। पर तुम मुझे फ्रेंड जोन का कार्ड दे रही हो तो नहीं शुक्रिया। अरे लगता है तुम दोनों की अच्छी जम रही है। नेहा, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना क्या हुआ। तुमने अभी प्रिया और अंजलि की मदद की और अब तुमने रिया की मदद की। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो आदित्य, सच में। ये कुछ भी नहीं था। हाँ सच में। अच्छा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे इस कुछ नहीं के लिए तुम्हें इनाम दूंगी। रिया तुम आराम करो। आदित्य मेरे साथ 1 मिनट चलो। हाँ क्या बात है, बस मेरे साथ चलो। नेहा, तुमने मुझे किस बात के लिए बुलाया था? पहले बैठो। तो क्या बात है? छात्रों के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल ने स्टार्टअप फंडिंग के लिए एक बड़ी रकम अलग रखी है। वे एक निवेश सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। मुझे पता है तुमने शेयर व्यापार से काफी कमाया है, तो यह पैसा शायद तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस निवेश सम्मेलन ने बिजनेस वर्ल्ड के कई बड़े नामों को आमंत्रित किया है। मुझे लगता है यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तो क्या तुम्हें दिलचस्पी है? क्या तुम इसके बारे में सोचोगे? एक निवेश सम्मेलन? हाँ नेहा, इस तरह की बात के लिए क्या सच में जरूरी था मुझे अलग ले जाकर बात करना? नेहा, क्या पता थी? यह अंदरूनी जानकारी है, तुम्हारी बहनों के अलावा अभी किसी और को पता नहीं है। तो तुम क्या सोचते हो? इसे लेकर सोचना चाहोगे? अगर तुम मेरी बहनों का दिल जीतना चाहते हो, यह स्टार्टअप सम्मेलन एक सुनहरा मौका है। एक 6 in मौका 0। नेहा, मैं तैयार हूँ, मेरा नाम लिख दो। मुझे पता था तुम मान जाओगे आदित्य। चूंकि तुम्हें यह खबर जल्दी मिल गई है, तुम्हें पहले से तैयारी करनी होगी। आखिरकार तुम्हारे प्रतियोगी कोई मामूली लोग नहीं है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चुनौती? अच्छा है, एक मर्द को चुनौती का सामना करना ही चाहिए, तभी वह परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है। दीदी नेहा। नेहा, देखा, मैं जानती थी कि तुम्हारे बारे में मेरी राय सही है। जाओ अर्जुन, उन्हें दिखा दो, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो चलते हैं। हाँ। स्कूल का निवेश सम्मेलन। कैसा प्रोजेक्ट लेकर आऊं कि सबकी नजरों में आ जाऊं? अरे तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। देखो कौन आया है। मीरा खुद तुमसे मिलने आई है। तुम दोनों तो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है? हम तो बस साधारण क्लासमेट हैं और कुछ नहीं। हा हा हा। क्या फुसफुसा रहे हो? चलो जाओ वहां। आ जाओ, हिम्मत करो। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, इनकी तरफ ध्यान मत दो। तो तुम क्या बात करना चाहती थी? क्या तुमने सुना है स्कूल के निवेश सम्मेलन के बारे में? पहले नंबर पर 70 करोड़ रुपए का निवेश पुरस्कार मिलेगा। निवेश सम्मेलन? तुम्हारा मतलब तुम भाग लेना चाहती हो? मेरे परिवार को चाहिए कि मैं जल्दी अनुभव ले लूं, अपने हुनर को बढ़ाऊं, ताकि बाद में आसानी से पारिवारिक व्यवसाय संभाल सकूं। लेकिन मैंने अभी तक तय नहीं किया कि कौन सा प्रोजेक्ट करूं। इसलिए मैं पूछना चाहती थी, क्या तुम्हारी दिलचस्पी होगी साथ मिलकर काम करने में? अगर तुम टीम बनाने को तैयार हो तो सारा प्रोजेक्ट का फंड मैं दूंगी। कोई भी आर्थिक जरूरत मैं पूरी करूंगी। अरे वाह, कैंपस की सुंदरी मुझ पर पैसे लुटा रही है, टीम बनाने की गुजारिश कर रही है। क्या कोई वजह है मना करने की? ठीक है 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 ठीक है, मैं तैयार हूं। सच में? यह तो बहुत बढ़िया है। दरअसल हम अपने दोनों रूममेट्स को भी शामिल कर सकते हैं। हम सब मिलकर कुछ कमाई कर सकते हैं। जी बढ़िया। अब हमारी टीम तैयार है, बस प्रोजेक्ट की जरूरत है। तो अर्जुन, कोई आइडिया? बिल्कुल सही, सब लोग आ गए हैं। अब बस हमें यह तय करना है कि किस प्रोजेक्ट पर काम करना है।
आदित्य, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? स्मार्ट आई हाल ही में काफी चर्चा में है, बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। आंकड़े दिखाते हैं कि इसका बाजार की कीमतों पर प्रभाव 500 अरब रुपए तक पहुंचेगा। इसका मतलब है यह अगली बड़ी चीज बन जाएगी। हाँ, मुझे आइडिया आ गया, चलो चलते हैं। विज्ञान सत्य की खोज करता है और कलात्मक सौंदर्य रचता है। तो जो कुछ भी मैंने अभी आई के बारे में कहा उस पर तुम सबको समझ आया? हाँ, हमें समझ आ गया। लेकिन अर्जुन, यह आई का सामान बहुत जटिल है। हमारे जैसे कुछ ही लोगों से क्या हम वाकई इसे कर पाएंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे साथ होने पर चिंता करने की क्या बात है। मैं भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हूं, इसलिए मुझे पहले से ही पता है मुख्य आई टेक्नोलॉजी क्या होगी। समझ में आता है ना? ठीक है, हम साथ हैं। मुझे अर्जुन पर भरोसा है, वह निश्चित रूप से हमें जीत तक ले जाएगा। ठीक है टीम, चलो इसे करते हैं। हे पिताजी, राहुल, तुम्हारे स्कूल में जल्द ही एक निवेश सम्मेलन होने वाला है। जब यह होगा सभी बड़े नाम वहां मौजूद होंगे। इस मौके को मत गंवाना। चिंता मत करो पिताजी, चाचा वहां हैं, है ना? वह निवेश परियोजनाओं के प्रभारी हैं। उनके हमारे साथ होने पर निवेश सम्मेलन जीतना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी तुम सावधानी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे चाचा को प्राचीन वस्तुएं पसंद है। एक प्राचीन नीलामी होने वाली है। जाओ, कुछ अच्छी चीज पर बोली लगाओ और वह अपने चाचा को दे दो। समझ गया अर्जुन, मैं जल्द ही निवेश सम्मेलन में चैंपियनशिप जीतूंगा निवेश सम्मेलन में। और जब ऐसा होगा मैं नदीव नगर का नया बिजनेस डार्लिंग बन जाऊंगा। देखते हैं तुम इससे कैसे मुकाबला करते हो। हमने कर दिया अर्जुन, हमारा एआई हिट हो गया। वो सारी बेचैन रातें, आखिरकार हम सफल हो ही गए। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम बहुत खुश लग रहे हो। देखो तो कौन आया है। मीरा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, हमारा एआई हिट हो गया है। त्रे 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 त्रे। वाह, इतनी जल्दी? हाँ, सारा क्रेडिट अर्जुन को जाता है। वह बिना रुके काम कर रहा है, इसीलिए हम इतनी जल्दी एआई बना पाए। मुझे लग रहा है यह एआई पूरी टेक दुनिया को हिला देगा। और जब ऐसा होगा तो यह अर्जुन ही होगा टेक की दुनिया की अगली बड़ी चीज। ठीक है, बस करो यार, तुम लोग तो मुझे जिनक्स कर दोगे। हाँ हाँ, अर्जुन, तुमने खुद को बहुत ज्यादा पुश किया है। कोई बात नहीं, नतीजे इसके लायक हैं। रुको, मैंने सोचा तुम घर गई थी, फिर क्या वापस लौट आई? अरे, आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है। याद है, तुमने पहले मेरी जान बचाई थी। वह इस मौके का इस्तेमाल करके तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे भेजा है यह पूछने के लिए कि तुम क्या सोचते हो। तुम्हारे दादाजी मुझसे मिलना चाहते हैं? उन्हें वाकई दिलचस्पी है हमारे एआई प्रोजेक्ट में भी। वे निवेश सम्मेलन में हमारी मदद भी कर सकते हैं। 10 अर्जुन, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? ओह, माता पिता से मिलने जा रहे हो? हमारे लिए लाना मत भूलना। शादी की मिठाई। हाँ, ठीक है, मजाक बंद करो, बस इनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम कब निकल रहे हैं? सच में? यह तो बहुत अच्छा है। तो फिर चलो अभी चलते हैं। एक नीलामी शुरू होने वाली है। दादाजी को प्राचीन चीजें बहुत पसंद है। हम उनके जन्मदिन के लिए कुछ अच्छी चीज खरीद सकते हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ चलो चलते हैं। फिर मिलते हैं यारों। अर्जुन, लगता है तुमसे बिना मिले कहीं जा ही नहीं सकता। अर्जुन, क्या मुझे तुमसे हर जगह टकराना पड़ेगा? अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं, अर्जुन ने मुझे फिर से देख लिया। मैं राहुल के साथ हूँ, अब मैं उसके साथ घुल मिल कैसे पाऊंगी? क्या यह सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए, है ना? मैं तो बस नीलामी में कुछ खरीदने आया हूँ और फिर भी तुम दोनों से मुलाकात हो गई। तुम कुछ खरीदने आए हो? तुम्हें पता भी है नीलामी क्या होती है? तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी जगह पर तुम्हारी कोई बहन आकर तुम्हें बचा लेगी? बस राहुल, पिछली बार सबक नहीं मिला। राहुल के चेहरे को देखकर तो लगता है वह कुछ गंदी साजिश रच रहा है। क्या यह कभी हार मानेगा? मारा कातरा, आप क्या? अर्जुन, चिंता मत करो। मेरे साथ होने पर तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं घोषणा करती हूँ कि नीलामी अब शुरू हो चुकी है। सभी वस्तुएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेंगी। पहली वस्तु जिसके लिए बोली लगेगी वह है नीले और सफेद रंग का चमकदार फूलदान। शुरुआती बोली 5 लाख रुपए है।
यह वास्तव में असली है। अर्जुन, क्या इस फूलदान पर बोली लगाना सही रहेगा? बस मजे के लिए। इस फूलदान की कीमत ज्यादा से ज्यादा 6 लाख रुपए है। इससे ज्यादा बोली लगाना फायदेमंद नहीं होगा। मैं बोली लगाऊंगा 5,10,000 रुपए। अर्जुन, तुमने सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ाए? क्या तुम कोशिश भी कर रहे हो? 10 लाख रुपए। इसकी कीमत सिर्फ 6 लाख रुपए है और तुमने 10 लाख रुपए की बोली लगाई। क्या राहुल पागल हो गया है? अर्जुन, मैं 10 लाख रुपए बोली लगाऊंगा। मैं 10 लाख रुपए बोली लगाऊंगा। अभी भी साथ हो? छोड़ो भी ये चीज, मैं बाहर हूं। बोली लगाने वाले नंबर 5 ने 10 लाख रुपए की पेशकश की है। कोई और बोली? 10 लाख रुपए पहली बार बिक गया। बोली लगाने वाले नंबर 5 को बधाई, नीले और सफेद चमकदार फूलदान के विजेता। देखा अर्जुन, असली ताकत का रूप रंग ऐसा ही होता है। 2-2। ठीक है, तुम जीत गए। अब खुश हो? समझदारी की बात है बच्चा। अगली वस्तु नीलामी के लिए तैयार है। मिंग राजवंश का एक जेड रुई। शुरुआती बोली 7 लाख रुपए है। नकली। सुनो राहुल, चूंकि तुम मेरे खिलाफ जाने पर इतने तुले हुए हो, तो जब मैं जवाबी कार्रवाई करूं तो मुझे दोष मत देना। 7,10,000 रुपए बस। और 10,000? क्या तुम कोशिश भी कर रहे हो? ये देखो अर्जुन, मेरी हमेशा वाली शैली। 11 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। उसने सच में इतनी ऊंची बोली लगाई? रुको, अर्जुन हमेशा से तेज दिमाग रहा है। उसने इस खजाने में कुछ तो देखा होगा। इसकी असली कीमत 20 लाख रुपए। 7 लाख रुपए की किसी चीज के लिए और वो 20 लाख रुपए बोली लगा रहा है। क्या इस चीज में कोई खास महत्व हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं सालों से खजानों का मूल्यांकन कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं इसे देखता हूँ उतना ही नकली लगता है। क्या मैं कुछ और ही देख रहा हूँ? तो अर्जुन, मैं 20 लाख रुपए बोली लगाऊंगा। अभी भी साथ हो? 30 लाख डॉलर। अर्जुन, क्या यह चीज सच में इतनी कीमती है? ऐसा नहीं है। क्या राहुल मेहता हमसे चीजें छीनने का मौका नहीं छोड़ता? चलो उसके साथ खेलते हैं। तुम बहुत शैतान हो। राहुल मेहता, बोली लगाने से डर गए क्या? यह अर्जुन शर्मा इतनी ऊंची बोली लगाने को तैयार है। यह चीज बेहद कीमती होनी चाहिए। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। जो पीछे हटेगा वह कायर है। 36 लाख डॉलर। 46 लाख डॉलर। मैं इस चीज को पाने का पक्का इरादा कर चुका हूं। 50 लाख रुपए। अर्जुन, अभी भी बोली लगाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास आगे बढ़ने के लिए पैसे भी हैं? मैं बाहर हूं। मैं हार मानता हूं। अर्जुन, लगता है तुम्हारे हुनर में कोई खास बात नहीं है। वह जेड रुए मेरे पास लाओ। मुझे एक बार देखने दो। मैंने इस खजाने पर 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। मुझे इसे अच्छे से देखना चाहिए, है ना? तो ये है वो 50 लाख रुपए की जेड रुई। ज्यादा खास नहीं लगती। तुझे क्या पता, जो चीज जितनी बेहतर होती है उतनी ही सादी और बिना सजावट की दिखती है। अर्जुन, ये उम्मीद नहीं थी ना तुझे? मेरे लिए किसी ऐसी चीज को ढूंढना दुर्लभ है जिसकी मुझे सच में चाहत हो, और मैंने उसे हासिल भी कर लिया। तो मुझे अध्यक्ष राहुल को बधाई देने का पहला मौका दीजिए। रुको, कुछ गड़बड़ है। अर्जुन की प्रतिक्रिया ठीक नहीं लग रही। क्या यह हो सकता है कि उसे पता था कि वो मुझसे नहीं जीत सकता, इसलिए उसने जानबूझकर हार मान ली? कुछ तो गड़बड़ है। क्या समस्या है? मैं इस काम में सालों से हूँ। चीज असली है या नकली मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ। ये चीज असली जैसी नहीं लगती। क्या मतलब? यहाँ देखो, रंग पूरा गंदला है और आकार चपटा है। बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये पूरी तरह नकली है। नकली? तुम बकवास कर रहे हो। मैंने पूरे 50 लाख रुपए दिए थे इस खजाने पर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकली कहने की? तुम मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारा भला करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुमने पूछने की भी जहमत नहीं उठाई, पता लगाने के लिए कि मैं कौन हूँ। कुणाल वर्मा। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कुणाल वर्मा, क्या वो सबसे मशहूर नहीं है? नदीमनगर के मूल्यांकन मास्टर। उनका 10 में से 10 का सही रिकॉर्ड है। कई बॉसों ने लाखों का ऑफर दिया है और फिर भी उन्हें नहीं बुला पाए। तो कैसा लगा? अब पता चला मैं कौन हूँ। मेरे पास झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? वो जेड रुई जिस पर तुमने पैसे उड़ाए एक नकली के सिवा कुछ नहीं है। यह नकली है। नकली। 50 लाख रुपए और उसने सच में एक नकली खरीद ली। अच्छा, तो यह सच में नकली है। उफ, मैं लगभग इसके चक्कर में आ गया था। शुक्रिया अध्यक्ष राहुल। अर्जुन,
तुमने मुझे फंसाया। मैं तुमसे इसका हिसाब चुकता करवाऊंगा। दी। अर्जुन शर्मा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हें ढेर कर दूंगा। शांति रखें। बोली लगाने वाले नंबर 5, अगर तुमने किसी भी तरह की और परेशानी की तो हम सुरक्षा बुला लेंगे और तुम्हें बाहर निकलवा देंगे। अगला आइटम 100 फूलों की पेंटिंग, एक आधुनिक मास्टर द्वारा बनाई गई। शुरुआती बोली है 50,000 रुपए। यह टुकड़ा एक असली खजाना है। खजाना? अर्जुन, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है, यह चाहे जितना भी महंगा पड़े, हमें इसे लेना ही होगा। नीलामी शुरू कीजिए, अपनी बोलियां लगाइए। छह, उस आधुनिक कबाड़े को कौन चाहता है? 50,000 तो दूर, ये 30,000 भी नहीं लायक। मास्टर वर्मा, आपको यह टुकड़ा कैसा लगा? क्या इस पर बोली लगाने लायक है? यह वाला, ये तो बस एक आधुनिक नकल है, बेकार। मैं बोली लगाने की सलाह नहीं देता। तो भूल जाओ। और मैं तो सच में सोच भी रहा था, मैं मास्टर वर्मा की बात मानूंगा। क्या 100 फूलों की पेंटिंग के लिए कोई बोली है? अगर कोई नहीं है तो इसे वापस ले लिया जाएगा। 51,000 रुपए। अरे यार, क्या तुमने मास्टर वर्मा की बात नहीं सुनी? यह चीज बेकार है, इसके लायक नहीं। मुझे बस यह अच्छी लगती है, मुझे यह पसंद है। मैं इसे मनोरंजन के लिए खरीद रहा हूं। अर्जुन शर्मा, तुम अच्छी चीजों को छोड़कर उस कचरे के पीछे पड़ गए हो जिसे कोई नहीं चाहता। तुम मुझे मार डालोगे। अर्जुन, तुम अच्छी चीजें छोड़कर बेकार के कबाड़ पर बोली लगा रहे हो जिसे कोई नहीं चाहता। मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो। फिर भी अध्यक्ष राहुल से तो बेहतर है, जिसने एक नकली चीज पर 50 लाख रुपए उड़ा दिए। तुम। शांति। बोली लगाने वाले नंबर 3 ने पेशकश की है 51,000 रुपए। कोई और बोली? 51,000 रुपए। एक बार, 2 बार, बिक गया। मैंने एक अनमोल खजाना खरीदा है मात्र 50,000 रुपए में। यह तो लगभग चोरी जैसा है। अर्जुन, तुम्हें लगता है दादाजी को यह पेंटिंग सच में पसंद आएगी? चिंता मत करो, तुमने कहा था कि दादाजी को प्राचीन चीजों की अच्छी समझ है ना? वे जरूर समझ जाएंगे कि इस पेंटिंग में क्या खास है। उन्हें यह बहुत पसंद आएगी। अर्जुन। फाल्गुनी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बस इतना है कि मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा था और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। वहीं रुक जाओ, मैं यह सब सह नहीं सकता। बस जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ सोच विचार किया है, पता है, गहराई से सोचा, और मुझे तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत थी। फाल्गुनी, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अगर तुम्हारे पास सच में करने को कुछ बेहतर नहीं है तो क्यों ना तुम किसी आरामदायक जेल की कोठरी में चली जाओ। बस मुझसे दूर रहो। अर्जुन, मैं गलत थी। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। अर्जुन, आज रात मेरे पास पूरा घर खाली है। तुम क्यों नहीं आ जाते? मैं तुम्हें ठीक से मनाने की कोशिश करूंगी। हम माफ कीजिए अर्जुन, मेरे साथ आ रहे हैं मेरे माता पिता से मिलने, तो कृपया हमारे रास्ते में ना आए। सुनो, अर्जुन को अभी भी मेरे साथ घर आकर मेरे माता पिता से मिलना है, तो कृपया हमें परेशान मत करो। माता पिता से मिलना? क्या यह सच में है? बिल्कुल सच है। तुमने 3 साल तक मेरा पीछा किया। तुम ऐसे मुड़कर कैसे चले गए और किसी और लड़की के माता पिता से मिलने? मैं किसके साथ माता पिता से मिलता हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे परेशान करना बंद करो। हमें जल्दी है। अरे तुम कमाल हो अर्जुन। मैं अपनी इज्जत गिरा रही थी और तुमसे गिड़गिड़ा रही थी, और तुम ऐसे मुड़े और किसी और औरत के साथ भाग गए। तुम देख लेना। अर्जुन, मैंने पहले ही हिम्मत कर ली थी और कह दिया कि तुम मेरे साथ घर आकर मेरे माता पिता से मिलोगे। तुम नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। बस यह कह लो कि तुम मुझे फाल्गुनी से छुटकारा दिलाने में मदद कर रही थी, नहीं तो पता नहीं वह कब तक हमें परेशान करती रहती। तो फिर मैं अगली बार फिर तुम्हारी मदद करूंगी। कृपया मत करना। मुझे उम्मीद है कि अगली बार नहीं होगी। चलो जल्दी करते हैं। वाह, मुझे पता था कि मीरा का परिवार अमीर है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अमीर होगा। अर्जुन, मेरा परिवार आमतौर पर बहुत सख्त है और अनधिकृत बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देता। तो मैंने बस बटलर को बता दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और इसीलिए उसने गेट खोला। तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैंने बटलर को बता दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तभी तो उसने दरवाजा खोला। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना
अरे बाप रे, कैंपस की सुंदरी सबको बता रही है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इससे कौन इनकार कर सकता है? मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बात फैल गई तो क्या यह तुम्हारी इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या तुम्हें मुसीबत में डालेगा? इसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। चलो मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, चलो दादाजी से मिलते हैं। इसी को कहते हैं राजधानी का शीर्ष परिवार, इस स्तर की प्रतिष्ठा। सिर्फ पैसे से यह नहीं खरीदी जा सकती। अर्जुन, मेरे माता पिता अभी भी विदेश में हैं। वे समय पर वापस नहीं आ सकते। मेरे दादाजी जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। पहले मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाती हूँ। उनसे शुरुआत करते हैं। वे मेरे चाचा हैं और उनके बगल वाले मेरे चचेरे भाई करण हैं। वे हमारे परिवार वालों से नहीं पड़ते। बस विनम्र रहना और साथ चलना। चलो चाचा, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, अर्जुन शर्मा। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर, मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा? हाँ जरूर। मीरा, क्या चल रहा है? कैसा कचरा तुम हमारे घर ला रही हो? मीरा, क्या हुआ? कैसा कचरा हमारे घर ले आए हो? अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड है, कृपया अपनी जुबान संभालो। बॉयफ्रेंड? यह तुम्हारे रूप रंग को देखते हुए तुम अभी भी छात्र हो, है ना? हाँ, मैं अभी भी स्कूल में हूँ। तुमने तो सब समझ लिया है ना? अभी स्कूल में ही हो और पहले से ही 30 साल का शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हो। क्यों न तुम आईने में अच्छे से देखो कि तुम काबिल भी हो या नहीं। करण, आज अर्जुन का पहली बार यहाँ आना है। क्या तुम शिष्ट रह सकते हो? तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ शिष्ट रहूं? यह समझता क्या है कि वह कौन है? और तुम मीरा, तुम बस ऐसे ही एक गरीब छात्र को हमारे घर ले आई। तुम्हें डर नहीं कि दादाजी जब वापस आएंगे तो गुस्सा होकर तुम्हें दोष देंगे? मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था श्री चंद्र द्वारा। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो श्री चंद्र को यह पसंद नहीं आएगा। पूरे पूर्वांचल में मेरे दादाजी जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करते हैं उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है, और तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो कि दादाजी ने तुम्हें आमंत्रित किया। ढोंग बंद करो। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ कि पटेल परिवार के घर से निकल जाओ, नहीं तो दादाजी को रुककर नाराज मत करो। आज कोई भी उसे कहीं नहीं ले जा रहा है। बस करो, तुम दोनों चुप रहो। जवान आदमी, हमारा पटेल परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। मेरी तुम्हें सलाह है कि समझदार बनो और खुद ही चले जाओ, नहीं तो जब मेरे पिताजी यहाँ आएंगे तो यह उतना सरल नहीं होगा कि बस तुम्हें जाने के लिए कहा जाए। यह सब शोर क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? दादाजी, आप आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? दादाजी, यह सब मीरा की गलती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी अजनबी को घर ले आने की? उसे हमारे पारिवारिक नियमों की कोई इज्जत नहीं है। दादाजी, आपको उसे पारिवारिक नियमों से सबक सिखाना होगा। उसे ऐसा सबक दो जो याद रहे। करण, बकवास बंद करो। ज्यादा आगे मत बढ़ो। अर्जुन कोई अजनबी नहीं है। बस करो। पिताजी, मुझे कहना पड़ेगा, मीरा ने वाकई हद पार कर दी है। वह बहुत बेसब्री है। पता नहीं उसने कहां से ढूंढ लिया कोई गरीब कॉलेज का बच्चा और उसे आपकी जन्मदिन की दावत में ले आई। अगर यह बात फैल गई तो हम सब मजाक का पात्र बन जाएंगे। बिल्कुल सही दादाजी, मैं इस लड़के को बाहर निकाल रहा हूँ अभी इसी वक्त। चुप रहो अर्जुन शर्मा, मैंने खुद बुलाया है। इस दावत में तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसे बाहर निकालने की सोचो? लेकिन दादाजी, मैंने कहा अर्जुन मेरा निजी मेहमान है, एक सम्मानित अतिथि। दादाजी, यह कैसे मुमकिन है? उसमें ऐसा क्या खास है? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरी बात मानते ही नहीं थे। श्री चंद्र, मेरी तरफ से बोलने के लिए शुक्रिया। तो तुम हो अर्जुन। मीरा ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम सच में एक अच्छे नौजवान हो, बहुत ही अच्छे। और आप सर स्वस्थ और प्रसन्न और उच्च मनोबल में हैं। अगर आपने जिक्र न किया होता तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि यह आपका 70वां जन्मदिन है। उच्च मनोबल में है। 2 तोला तैयार करना चाहते हैं। 2 तोला तैयार करना चाहते हैं। अच्छा, दावत जल्द ही शुरू होगी। तुम और मीरा पहले चारों ओर घूम लो। दादाजी देखिए, मैं यह विदेश से खास आपके लिए लाया हूं, एक हाई एंड घड़ी। मैं आपके लिए सदा खुशियां और हर साल अच्छी सेहत की कामना करता हूं। मेरी उम्र में मुझे घड़ी की क्या जरूरत है? खुद को देखने के लिए मौत के करीब जाते हुए। दादाजी, यह घड़ी एक टॉप ऑफ द लाइन इंपोर्टेड घड़ी है। इसकी कीमत 30 लाख रुपए है। बस करो, तुम्हारी नीयत का शुक्रिया, लेकिन इसे वापस ले लो। तुम्हारी चापलूसी उल्टी पड़ गई।
सही हुआ तुम्हारे साथ। मीरा, आज दादाजी का 70वां बड़ा जन्मदिन है, तो तुमने उनके लिए क्या लाया है? दादाजी, मुझे पता है आपको प्राचीन चीजें कितनी पसंद हैं। यह 100 फूलों की पेंटिंग है। यह जन्मदिन का तोहफा है जो अर्जुन और मैंने आपके लिए तैयार किया है। मीरा, तो यही वह प्राचीन पेंटिंग है जिसकी तुम बात कर रही थी? यह क्यों दिख रही है जैसे कोई मॉडर्न नकली चीज? बिल्कुल सही। यह पेंटिंग बहुत ज्यादा नई लग रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे हाँ, मूल्यांकन मास्टर कुणाल वर्मा दादाजी के जन्मदिन पर यहाँ मौजूद हैं। वे आज यहाँ हैं। मास्टर वर्मा कहाँ हैं? यही हूँ। मैं कुणाल वर्मा हूँ। श्री चंद्र, आपको 70वें जन्मदिन की बधाई। मैं आपकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की कामना करता हूँ। अरे दादाजी, यह 100 फूलों की पेंटिंग मीरा की तरफ से आपके लिए दिल से दिया गया तोहफा है। चूंकि मास्टर वर्मा संयोग से यहाँ हैं, क्यों न उनसे ही इसे देखवा लिया जाए। आइए पता लगाते हैं कि यह आखिर किस राजवंश की है। क्या कहते हैं? अगर ऐसी बात है तो एक मूल्यांकन करवाने में कोई हर्ज नहीं है। मास्टर वर्मा, कृपया। ठीक है, मुझे देखने दीजिए। ये पेंटिंग कुछ गड़बड़ है। मास्टर वर्मा, इस पेंटिंग में क्या दिक्कत है? ये 100 फ्लावर्स पेंटिंग मैंने इसे आज ही एक नीलामी में देखा था। यह एक आधुनिक नकली है। नकली? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैंने तो इस पर बोली लगाने से भी मना किया था, लेकिन वहाँ एक युवक था जिसने इसके लिए 50,000 रुपये झोंक दिए और नीलामी जीत ली। हाँ, वही है, वही लड़का है जिसने 50,000 रुपये दिए इस पेंटिंग को घर ले जाने के लिए। मीरा, आज दादाजी का 70वां जन्मदिन है। तुम जिसे लेकर आई हो वह इस बेकार कबाड़ के साथ आया है, दादाजी को बेवकूफ बनाने की कोशिश में। क्या तुम्हें उनके लिए कोई इज्जत भी है? अरे अब मीरा, आलोचना करने के लिए नहीं, लेकिन भले ही तुम जानती थी दादाजी को प्राचीन चीजें पसंद है, तुम्हें थोड़ी असली मेहनत करनी चाहिए थी और कुछ सार्थक चुना होता। 50,000 रुपए का इस तरह का कबाड़ लाने के लिए अगर यह बात फैल गई तो यह पूरी तरह से शर्मनाक होगा हमारे चंद्र परिवार के लिए। अर्जुन, क्या यह पेंटिंग सच में नकली है? क्या तुमने गलती कर दी? यह पेंटिंग मिंग राजवंश की है। पेंटिंग संत तांगिन की मूल कृति है। यह अमूल्य है। ठीक है, बस करो। मास्टर वर्मा ने अभी कहा कि पेंटिंग नकली है। क्या तुम सच में कह रहे हो कि तुम मास्टर वर्मा से बेहतर जानते हो? क्या यही बात है? नहीं, यह पेंटिंग असली है। अर्जुन, छोड़ो भी। मैं तुम्हारी नीयत की कद्र करता हूं। मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। श्री चंद्र, सिर्फ इसी के लिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं इसी पेंटिंग का उपयोग करूंगा। यह मिंग राजवंश की तांगिन की मूल कृति, यह 100 फ्लावर्स न्यू ईयर ग्रीटिंग पेंटिंग। आज आपको पूर्वी समुद्र जितनी विशाल खुशियां मिलें और दक्षिणी पहाड़ों जितनी लंबी उम्र मिले, यही कामना करने के लिए। आज मैं यह मिंग राजवंश की मूल कृति तांगिन द्वारा बनाई गई 100 फूलों की नव वर्ष अभिनंदन पेंटिंग आपको दादाजी असीम आनंद और लंबा स्वस्थ जीवन देने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम यहाँ हो अर्जुन। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने बस ऊपरी परत उतारी थी। भले ही नीचे एक और पेंटिंग हो तो इतनी बड़ी बात क्या है? अम्मा, यह पेंटिंग। यह पेंटिंग। यह मास्टर वर्मा, वह पेंटिंग जो उसने खोली, क्या वह खास है? ये पेंटिंग मिंग राजवंश के चित्रकला ऋषि तांग यिन की है। यह असली है। क्या मास्टर वर्मा, आप गंभीर नहीं हो सकते? क्या आप वास्तव में कह रहे हैं कि यह चित्रकला ऋषि की मूल कृति है? अरे छोड़ो भी। तांग यिन चित्रकला ऋषि ने अपने जीवन में बहुत कम कृतियां बनाई। इस पेंटिंग की कीमत केवल पैसे से कहीं अधिक है। यह पेंटिंग तो वास्तव में एक असली मिंग राजवंश की प्राचीन वस्तु है और तुमने इसे सिर्फ 50,000 रुपए में नीलामी से खरीदा। अर्जुन, तुम अद्भुत हो। अरे वाह जवान, तुमने सचमुच अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया। मैं गलत था। तुम पर संदेह करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे मास्टर वर्मा, वह पेंटिंग जो 50,000 रुपए में खरीदी गई थी, वह कैसे असली हो गई?
मास्टर वर्मा, आपने अभी कहा था कि यह पेंटिंग नकली थी। बस, यह पागलपन है। कितनी शर्म की बात है। मास्टर वर्मा को जाने दो। अभी अर्जुन, यह 100 फूलों की पेंटिंग, मुझे यह बहुत पसंद आई। तुमने अपना कमाल दिखा दिया। अर्जुन, यह 100 फ्लावर्स पेंटिंग, दादाजी, मुझे यह बहुत पसंद आया। तुमने इसमें सच में दिमाग लगाया है। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया दादाजी। मेरे 50,000 रुपए, आप जानते हैं, वह बर्बाद नहीं हुए। हालांकि यह पेंटिंग 50,000 रुपए में खरीदी गई थी, लेकिन तुम्हारी सोच वाकई अनमोल है। मैं जानता हूं कि तुम और मीरा एक एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित ही अगली बड़ी चीज होगी। कल जब तुम्हारे स्कूल में निवेश सम्मेलन होगा, मैं जरूर आकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, और जो सपोर्ट तुम्हें मिलना चाहिए उसमें 1 इंच भी कमी नहीं होगी। तो मैं पहले ही धन्यवाद देता हूं आपका दादाजी। धन्यवाद की जरूरत नहीं। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। चलो खाते हैं, चलो खाते हैं। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। क्या यह प्रोफेसर का ऑफिस नहीं है जो निवेश सम्मेलन का प्रभारी है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? निवेश सम्मेलन के लिए ही तो। इस निवेश सम्मेलन का प्रभारी मेरे चाचा हैं। हमने पहले ही रास्ता साफ कर दिया है। इस निवेश सम्मेलन का विजेता निश्चित रूप से मैं ही होने वाला हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद देने आया हूँ। सच में अध्यक्ष राहुल, तुम कमाल हो। चलो चलते हैं। अंदर आओ। हाँ, चाचा। ओह, राहुल आ गया है। अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो। चाचा, हाँ, पापा ने मुझे आपसे मिलने भेजा है। मैंने सुना आपको प्राचीन फूलदान पसंद है। देखिए देखिए देखिए, यह मैंने एक नीलामी में खरीदा था 10 लाख रुपए में। इसे एक तोहफा समझे, लेकिन दुकान से आई लाइन को आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे घर पर एक फूलदान की जरूरत ही थी। तुमने सच में दिमाग लगाया है राहुल। हाँ, चाचा, स्कूल के निवेश सम्मेलन के बारे में। आराम करो राहुल, तुम्हारा चाचा हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, मेरा वादा है, यह निवेश सम्मेलन तुम्हारे लिए ही है। हाँ। तो मैं अभी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चाचा। ठीक है, जाओ, तैयार हो जाओ। निवेश सम्मेलन अभी किसी भी पल शुरू होने वाला है। यह निवेश सम्मेलन शुरू होने वाला है। अर्जुन और मीरा, वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं हैं? निवेश सम्मेलन 10 बजे तक शुरू नहीं होता। अभी तो 8:30 ही हुए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो, तुम बस बहुत ज्यादा उत्सुक हो। अरे वे आ गए। ये दोनों तो सेलिब्रिटी लग रहे हैं। वाकई में बिल्कुल जोड़ी लगते हैं। अर्जुन, आखिरकार तुम आ गए। हम यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम ही तो बेसब्र हो। अर्जुन और मीरा बिल्कुल सही समय पर आए हैं। चलो चलते हैं। इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन मेरे लिए ही है। जैसे ही मुझे वह $1 करोड़ मिलेंगे, हम मस्ती करेंगे। दुश्मनों के लिए दुनिया कितनी छोटी है। अर्जुन, तुम क्या हो? एक लगातार परेशानी की तरह। मैं कहीं भी जाऊं, तुम सीधे वहीं हो। अध्यक्ष राहुल, मेरे ख्याल से हम यहाँ पहले आए थे। अगर यहाँ कोई कीड़ा है तो वो तुम हो। अपनी जुबान संभालो। बाय। अर्जुन, यह निवेश सम्मेलन खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तुम लोगों को बिजनेस शुरू करने के बारे में क्या पता? तुम यहाँ आए भी क्यों हो? अगर तुम यहाँ हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? बिल्कुल सही। तुम्हारे जैसे बेकार लोगों का झुंड सोचता है कि तुम मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो इस निवेश सम्मेलन में। तुम्हें तो बस घर जाकर सोना चाहिए। राहुल, अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ कनेक्शन और ताकत के बारे में है, और मेरे पास दोनों है। तुम मेरे साथ मुकाबला कैसे कर सकते हो? बिल्कुल सही। अध्यक्ष राहुल का दर्जा कुछ ऐसा नहीं है जिसकी बराबरी तुम लोग शुरू भी कर सको। अच्छा, सच में? तो तुम कह रही हो कि उसकी पृष्ठभूमि मेरे पटेल परिवार से भी बड़ी है? बस तुम देखते रहो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब देखो कैसे मैं घर ले जाता हूं निवेश सम्मेलन का चैंपियनशिप टाइटल। फाल्गुनी, चलो चलते हैं। अर्जुन, तुमने मुझे छोड़ दिया किसी और लड़की के लिए। बस तुम देखते रहो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मेरा मतलब है, उन दोनों को इतना आत्मविश्वास आता कहां से है? सच में? इन दोनों को इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? सच में? क्या उसे लगता है कि पहले अर्जुन ने उसकी काफी बेइज्जती नहीं की थी?
अब ये क्या दिखावा कर रहा है? सही कहा। चूंकि यह राहुल मेहता इतना आत्मविश्वासी है, तो चलो अपने प्रोजेक्ट से उससे मुकाबला करते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा पैसा कमाता है। चलो चलते हैं। अरे नेहा, अर्जुन, प्रिया और मैं प्रिंसिपल के साथ ऑडिटोरियम जा रहे हैं। हमें थोड़ी देर हो सकती है। तुम पहले अपने सहपाठियों के साथ घूमने जा सकते हो। हाँ ठीक है, समझ गया। अर्जुन, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी आने की हिम्मत होगी। अर्जुन, राहुल मेहता, तुम सुबह से मेरा मजाक उड़ा रहे हो जब से हम मिले हैं। मैं यह सब सुनकर थक गया हूँ। क्या तुम खुद थकते नहीं? बिल्कुल सही। अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है तो हमें तो है ही। क्या एक साल करने की अब है क्या करती है? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन मैं ही होऊंगा, और सिर्फ मैं। बिल्कुल सही। इस निवेश सम्मेलन की चैंपियनशिप पहले से ही पक्की है, अध्यक्ष राहुल और मेरे लिए। अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो अभी चले जाओ। क्या तुम्हें वाकई इतना यकीन है कि तुम ही इस निवेश सम्मेलन के चैंपियन बनोगे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें खुशी दे। अर्जुन, क्या राहुल मेहता का दिमाग खराब हो गया है? अभी तो कुछ पक्का भी नहीं हुआ है, लेकिन वह ऐसे बात कर रहा है जैसे सब हो चुका है। आप्लोज। क्या अति आत्मविश्वासी लड़का है। कितनी रुचिकर बात है, कितनी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी दिक्कत क्या है? अध्यक्ष राहुल, तुम समझते क्या हो? ठीक है, तुम्हें लगता है मैं नहीं जीत सकता इस निवेश सम्मेलन का खिताब, है ना? हम तुम पर यकीन करते हैं, सच में। अध्यक्ष राहुल जो भी कहें उस पर कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल सही। अध्यक्ष राहुल, चाहते हो हम अभी तुम्हें ट्रॉफी थमा दें? अच्छा ठीक है, चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे तुम्हें गलत साबित करना होगा। इस निवेश सम्मेलन को चलाने वाला शख्स दरअसल मेरा चाचा है, और इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन पहले से ही तय है। वो मैं हूं। राहुल, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए फिक्स कर दिया है ताकि तुम जीतो? हाँ बिल्कुल सही। एक बात सुनो, इस निवेश सम्मेलन का चैंपियन सिर्फ मैं, राहुल मेहता ही हो सकता हूं। अंदरूनी काम, और तुम इसकी डींग मार रहे हो? मुझे कभी पता नहीं था कि राहुल इतना बेवकूफ है। क्या डर गए? अध्यक्ष राहुल, शानदार। अब पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है। आज मैं सिर्फ चैंपियनशिप का खिताब ही नहीं लूंगा, बल्कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम लोग इतने शर्मिंदा हो जाओ, तुम लोग कि इस स्कूल को छोड़ना पड़े। राहुल, मेरे चाचा मेरे साथ हैं, तो आज तुम बस अपनी आंखें खुली रखो और देखो मैं कैसे खिताब लेता हूं। हाँ बिल्कुल। तो ये आदमी राहुल का अंदरूनी आदमी है। ये लोग फिक्सिंग भी नहीं छुपा रहे। चूंकि तुम धोखा दे रहे हो तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे मत कोसना। अर्जुन, वह होना ही चाहिए निवेश सम्मेलन का प्रभारी। राहुल ने उसे अपने पाले में कर लिया है। अब हम क्या करें? हाँ, हमने इस आय में अपनी जान लगा दी है। यह बस बर्बाद नहीं हो सकता। शांत हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। नेहा, यह निवेश सम्मेलन धांधली से भरा है। राहुल के चाचा ही इसे चला रहे हैं। उन्होंने पहले ही उसकी जीत तय कर दी है। उनके प्रस्ताव की गहराई से छानबीन करो। सब तैयार है। बस इतना ही काफी था। मुझे पता था तुम ही असली आदमी हो। अर्जुन, तुम तो एकदम अलग ही लेवल पर हो। बस एक फोन कॉल की देर थी। अर्जुन, तुम कमाल के हो। दो अर्जुन, दो। ठीक है। स्कूल का यह निवेश सम्मेलन हमारा भविष्य तय करेगा। चूंकि राहुल इतना बेवकूफ बना रहा है तो हमें यह मौका लेना चाहिए सारी गंदगी साफ करने का। बहुत बढ़िया अर्जुन, ऐसे नीच लोगों के साथ तुम पीछे नहीं हट सकते। शांत हो जाओ राहुल, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। तुम निश्चित तौर पर जीतोगे इस निवेश सम्मेलन में, और वह $1 करोड़ का निवेश तुम्हारे ही नाम होगा। शुक्रिया चाचा। तो चैंपियन बस राहुल ही होना है? इतना भरोसा? हाँ, चैंपियन तो राहुल मेहता ही बनेगा। इतना कॉन्फिडेंट है क्या? और तुम? चाचा, यही है अर्जुन, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। तो तुम ही हो। बच्चे, तू बार बार मेरे भतीजे राहुल को परेशान करता है और अब यहाँ आकर हमें उकसाने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत तो काबिले तारीफ है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरे पास उसे साबित करने की हिम्मत है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो अपना दिन गंदे काम करते हुए बिताते हैं। स्वाभाविक है, उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। तुम क्या इशारा कर रहे हो? राहुल, कोई बात नहीं। अर्जुन, चूंकि तुम यहाँ हो तो मैं तुमसे सीधी बात कर देता हूँ। इस निवेश सम्मेलन के लिए
तुम्हें एक पैसा भी निवेश नहीं मिलेगा। निवेश सम्मेलन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अंडे देने से पहले मुर्गी की गिनती मत करो। निवेश सम्मेलन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ने का एक भी मौका नहीं दूंगा। समझदार बनो, चुपचाप चले जाओ। तुम इस तरह खुलेआम छात्रों को निशाना बना रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि स्कूल प्रशासन को पता चल जाएगा? बिल्कुल सही। तुम हमें ऐसे ही जाने के लिए नहीं कह सकते। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्योंकि मैं इस स्कूल का निवेश सम्मेलन डायरेक्टर हूँ। अगर मैं कहूँ कि किसी को हटाना है तो वह सिर झुकाकर रह जाता है, समझे? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। समझे? वाह वाह, तुम तो अब ढोंग करना भी छोड़ दिया है। तो तुम्हें इतना यकीन है कि तुम पूरे निवेश सम्मेलन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम लोग सच में कमाल हो। अब तो दिखावा भी नहीं कर रहे। क्या तुम्हें सच में इतना भरोसा है कि तुम पूरे निवेश सम्मेलन को कंट्रोल कर सकते हो? जैसा कि निवेश सम्मेलन के प्रभारी व्यक्ति के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष प्रिया और प्रधानाचार्य के अलावा मुझसे ज्यादा योग्य इसे मैनेज करने के लिए और कौन हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। 3 मिनट के अंदर अपने लोगों को यहाँ से निकाल लो, वरना मुझे मत कहना अगर मैं सख्ती से पेश आया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस तरह का व्यवहार करके क्या तुम शिक्षक बनने के लायक भी हो? यहाँ किसी को भी हक नहीं है हमें जाने के लिए कहने का। तुम भी नहीं। ठीक है अर्जुन, एक छात्र होकर अपने शिक्षक की अवहेलना करना बुरी बात है, लेकिन तुम मेरा खुला विरोध करने की हिम्मत करते हो? निवेश सम्मेलन में तुम्हारी प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता रद्द कर दी गई है। अर्जुन, मैंने पहले ही कहा था चले जाओ, और तुम नहीं गए। अब पछता रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। क्या सचमुच? अध्यक्ष राहुल, मैंने सुना है अध्यक्ष प्रिया और प्रोफेसर नेहा अर्जुन की बहनें हैं। हम मुसीबत में नहीं हैं ना? तनाव मत लो, मैंने बहुत पहले ही इसकी जांच कर ली थी। उनका अर्जुन से कोई संबंध नहीं है, और मेरे अंकल हैं प्रोजेक्ट लीड, तो वे निश्चित रूप से उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अध्यक्ष प्रिया, प्रधानाचार्य, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस छात्र में कोई शिष्टाचार नहीं है और शिक्षक का विरोध करने की हिम्मत करता है। मैं अभी उसकी योग्यता रद्द करने ही वाला था निवेश सम्मेलन के लिए। यह बिल्कुल सही समय है, आप सभी गवाह बन सकते हैं। कोई शिष्टाचार नहीं, शिक्षक का विरोध? तुम अर्जुन की बात कर रहे हो? हाँ, वही है। देखो अर्जुन, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है कि बोर्ड के अध्यक्ष को भी इसके बारे में पता चल गया है। तुम माफी मांगने क्यों नहीं आ रहे? बस करो, मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अर्जुन मेरा भाई है, तुम उस पर बदनामी कर रहे हो सीधे मेरे सामने। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता वह कैसा इंसान है, या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह ही बेवकूफ हूँ? मेरा भाई? तो आप कह रहे हैं जिस व्यक्ति को मैं अपमानित कर रहा था वह अध्यक्ष प्रिया का भाई है? मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बस सब खत्म। अध्यक्ष प्रिया, मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। निवेश सम्मेलन के प्रभारी के तौर पर तुमने न सिर्फ अंदरूनी काम किया, बल्कि मेरे भाई को भी परेशान किया। अब तुम दया की भीख मांगने आए हो। क्या यह दयनीय नहीं है? मेरा सब खत्म हो गया। हमारा सब खत्म हो गया। यह पूरा मामला उसे कैसे पता चला? पहले ही घुटने टेक रहे हो। यह राहुल मेहता और फाल्गुनी देसाई का परियोजना प्रस्ताव है। खुद ही देख लो, इस तरह का कचरा निवेश सम्मेलन जीतने लायक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें दूसरे छात्रों का हौसला पस्त करने का डर नहीं है? अध्यक्ष राहुल, उसे ये सब आखिर कैसे पता चला? अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता चलेगा? कैसे फैल गई खबर कि मैंने विजेता तय कर दिया था? अर्जुन शर्मा, क्या तुमने ही यह किया? सर, आप पहले इतने घमंडी थे कि छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। जिसकी आंखें हैं वह देख सका था कि आप अंदरूनी काम चला रहे थे। एक बिल्कुल सही, तुमने जो काम किए वो सब घपले घोटाले। तुमने जो काम किए वो सब घपले घोटाले। सिक्योरिटी फुटेज चेक करने वाला कोई भी देख सकता है। क्या तुम सच में सोचते थे कि बाकी सब बेवकूफ हैं? लेकिन सुनो, मैंने ही तुम्हारी शिकायत की है। एक आदर्श छात्र होने के नाते मैं यह नहीं देख सकता कि लोग ऐसी चीजों से बच निकलें। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। हा। मेरा सब खत्म हो गया, बस सब खत्म। विक्रम मेहता, निवेश सम्मेलन के प्रभारी के तौर पर तुम न सिर्फ निष्पक्ष होने में विफल रहे, बल्कि तुमने निजी फायदे के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। तुमने विजेता तय कर दिया। इस स्कूल में तुम जैसे परजीवियों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। अभी निकल जाओ। बस सब खत्म। अरे चाचा, अब तुम्हारी बारी है।
तुम्हारी बारी है। अध्यक्ष प्रिया, मुझे पता है मैं गलत था। हाँ, हमें पता है हम गलत थे। कृपया हमें माफ कर दो। गलत? तुमने आखिर क्या गलत किया? हम गलत थे कि परिवार के रिश्तों का इस्तेमाल करके चैंपियनशिप का खिताब चुराने के लिए निवेश सम्मेलन में। मैम, मुझे सच में पता है मैं गलत था। कृपया दया दिखाओ, मुझे एक और मौका दो। बस इस बार हमें माफ कर दो। बस इतना ही और कुछ नहीं। तुमने अर्जुन के साथ जो किया वो सब तुम भूल गए। हाँ अर्जुन, मुझे अर्जुन को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। मुझे उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अर्जुन को कम नहीं आंकना चाहिए था। अर्जुन, कृपया प्रिया से दया की भीख मांगो। मुझे अब सच में पछतावा हो रहा है। तुम्हें अफसोस नहीं है, तुम्हें बस लग रहा है कि तुम खत्म हो गए। तुमने मुझे निशाना बनाया, मुझे प्रताड़ित किया। मैंने उसकी वजह से तुमसे नाराज भी नहीं हुआ। मुझे बस लगा कि तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है। लेकिन फिर तुमने अपने परिवार के रिश्तों का इस्तेमाल किया चुराने के लिए निवेश सम्मेलन में चैंपियनशिप का खिताब। शायद मैं दुश्मनी न रखूं, लेकिन क्या तुम्हारे साथी छात्र तुम्हें माफ कर सकते हैं? बिल्कुल। हर किसी ने इतनी मेहनत की और लंबे समय तक तैयारी की इस सम्मेलन के लिए, और तुम्हारे एक इशारे से सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये कौन माफ कर सकता है? मैं। राहुल मेहता, फाल्गुनी देसाई, तुम दोनों, तुमने निवेश सम्मेलन में खुलेआम धोखाधड़ी की, दूसरे छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन किया। तुम दोनों को निष्कासित किया जाता है। राहुल मेहता, फाल्गुनी देसाई, तुम दोनों ने खुलेआम निवेश सम्मेलन में धोखाधड़ी की और दूसरे छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन किया। तुम दोनों को इस स्कूल से निकाला जाता है। सुरक्षा, इन्हें बाहर ले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे छोड़ो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दोनों अर्जुन की बहनें हो। हम सब कनेक्शन पर निर्भर हैं। तो फिर अर्जुन शर्मा बिना किसी सजा के कैसे बच जाता है? राहुल, तुम्हें अभी समझ नहीं आया है ना? भले ही मेरी बहनें स्कूल प्रशासन में हैं, मैंने कभी भी उनकी हैसियत का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने या निजी फायदा उठाने के लिए नहीं किया। पहले दिन से ही मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा करके सबका विश्वास जीता है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने निवेश सम्मेलन सचमुच योग्यता से जीता होगा। क्या ऐसा है? दादाजी। नमस्ते दादाजी। हाँ। अर्जुन, इस बूढ़े ने वादा किया था कि आज तुम्हारा साथ देने आऊंगा, और मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। क्या यह राजधानी के पटेल परिवार के मुखिया नहीं हैं? आप निवेश सम्मेलन में सिर्फ अर्जुन का साथ देने आए हैं। लगता है हमारे इस छोटे भाई ने हमें काफी सरप्राइज दे दिए हैं। चलो शुरू करते हैं। एविस समूह अर्जुन द्वारा विकसित AI प्रोजेक्ट के लिए 7.5 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। सेंचुरियन समूह अर्जुन द्वारा विकसित AI प्रोजेक्ट के लिए 22 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। कॉस्मोबाइट अर्जुन द्वारा विकसित AI प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। अर्जुन, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हारा साथ देने आया हूँ। बढ़िया बात है ना? शुक्रिया श्रीचंद्र, लेकिन मैं वाकई इस लायक नहीं हूँ। इतनी नामी कंपनियों को मुझ में निवेश करते देखना। ऐसा मत कहो। मैंने उन्हें मनाकर नहीं लाया। उन्होंने तेरी AI डेवलपमेंट देखी और मुझसे कहा कि उन्हें यहाँ लाऊं तुम्हारे प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए। सभी उद्यमियों का धन्यवाद आपके उदार समर्थन के लिए। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा ताकि आपका निवेश सफल हो। अच्छा, तुम्हारे वचन से तो हमारे पैसे बर्बाद नहीं होंगे। बहुत अच्छा अर्जुन। धन्यवाद प्रिया। अब न्यायाधीशों, कृपया अर्जुन के लिए अपने वोट डालें। जो उन्हें चैंपियन के रूप में सपोर्ट करते हैं, कृपया हाथ उठाएं। मैं अब घोषित करती हूँ निवेश सम्मेलन का चैंपियन है अर्जुन शर्मा। राम मेहता, अब क्या मैं अब चैंपियन बनने लायक हूँ? ठीक है, इस बार मैं राहुल मेहता हार मानता हूँ। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं गलत थी। बस इस बार माफ कर दो, ठीक है? बस एक बार, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। सच में फाल्गुनी, क्या तुम्हें एहसास भी है कि क्या हो रहा है? क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अतीत में लौट जाऊं? मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं वापस नहीं जा सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुनो, मैं वापस नहीं जा सकता। मैं बस यह नहीं कर सकता। कोई है, इसे यहाँ से ले जाओ। अर्जुन, मुझे छोड़ दो। अर्जुन। चैंपियन, क्या तुम कुछ कहने नहीं जा रहे? ठीक है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अच्छे दोस्तों को। उन्हीं की वजह से
मैं जीत पाया यह निवेश सम्मेलन चैंपियनशिप। अगला, मैं अपनी बहन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम लोगों की वजह से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। यही वजह है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। अगला 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 तुम लोगों की वजह से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। यही वजह है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। और अंत में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन छात्रों का जिन्होंने मेहनत की इस प्रतियोगिता के लिए। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अर्जुन, तुमने कहा था कि अपनी काबिलियत से मुझे दिखाओगे। बधाई हो, तुमने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया। मैंने फैसला किया है कि मैं नहीं लूंगा इस प्रतियोगिता का निवेश फंड स्लॉट, बल्कि मैं सभी का स्वागत करता हूं सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए और निष्पक्ष रूप से निवेश के लिए। प्रिया, नेहा, अर्जुन। अंजलि, रिया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक, हम तुम्हारा स्वागत करने आए हैं। मैंने सब सुन लिया। तुम्हारे एआई प्रोजेक्ट को इतने सारे प्रसिद्ध उद्यमियों से निवेश मिला, पूरे पूर्वांचल से। यह काम तो प्रिया भी नहीं कर पाई। तुम्हें पता नहीं अंजलि ने कितनी बार रास्ते में मुझे जल्दी करवाया। रिया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? बधाई हो अर्जुन। तो ऐसे में क्या इसका मतलब यह है कि मैंने आखिरकार कमाया अपनी बहनों का मान? अभी के लिए बस करो, चलो चलते हैं। चलो घर चलते हैं। अरे अर्जुन, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ है नेहा, मैं तो लगभग भूल ही गया था। तो मैं अभी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जाती हूँ। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैं भी। अरे, तुम सब भाग क्यों रहे हो? मेरा इंतजार करो। इतनी जल्दी क्या है? अर्जुन, क्या बात है, लड़की के साथ शॉपिंग सबसे ज्यादा थकाने वाला काम है दुनिया में। सच में बस जन्मदिन का उपहार लेने के लिए? मीरा मुझे घसीटती रही आधी रात तक। मैं बिल्कुल थक गया हूं। मीरा 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 मीरा, कौन है? इतनी रात को दरवाजा खुला है, अंदर आओ। नेहा। आदित्य, हैप्पी बर्थडे। नेहा, तू इतनी रात को आई बस मुझे केक देने और कुछ नहीं? गॉड। हाँ। आदित्य, सो गए क्या? प्रिया, आ रहा हूँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रुको आदित्य, अगर प्रिया को पता चला कि मैं आधी रात को उठी हूँ तुझे केक लाने, वह मुझे घसीट कर ले जाएगी और डांटेगी भी। फिर मैं क्या करूँ? इतनी देर क्यों लगा दी? तुम बहुत स्लो हो। अंदर क्या कर रहे हो? अरे बस कपड़े बदल रहा था। क्या हुआ प्रिया, कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारा जन्मदिन है ना आदित्य? हैप्पी बर्थडे आदित्य। केक मैं इसे टेबल पर रख देती हूँ। एलोडल, यहाँ एक और केक क्यों है? आदित्य, सो गए? मैं अंदर आ रही हूँ। रिया। अर्जुन, जाकर रिया को रोक। मैं देखना चाहती हूँ कि इतनी रात को वह क्या कर रही है। अरे रुको जरा। रिया, पहले कपड़े पहन लेने दो, तुरंत दरवाजा खोलता हूँ। टाइम नहीं है बड़े भैया, मैं अंदर आ रही हूँ। लो, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया रिया। क्या छुपा रहे हो? लो, यह केक है। फिर से? क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद आया। शुक्रिया अंजलि। इतने केक क्यों हैं? प्रिया और बाकी लोगों ने तुम्हारे लिए भी लाए हैं। हाँ। बस एक केक है, इतना घबराए क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी को यहाँ छुपा रखा है? नहीं अंजलि, मेरी बात सुनो। धक्का मत दो। मैं गिर जाऊंगी। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन, क्या चल रहा है? अच्छा, तो ये तो बड़ा मजेदार है। सुनो मेरी चारों प्यारी बहनों, अगर तुम मुझे केक देना चाहती हो ठीक है, लेकिन तुम सबको एक के बाद एक क्यों आना पड़ा? तुम चारों, क्या तुम आमतौर पर इतने करीब नहीं हो? देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया आज है। रात से मैं थक गया हूँ।
अरे अर्जुन, नाराज मत हो। लो, मैं तुम्हारे कंधे दबाती हूँ। शुक्रिया नेहा। मैं भी तुम्हें एक दूंगी। मैं भी तुम्हें कुछ थप्पड़ दूंगी। शुक्रिया अंजलि। रिया, तुम बहुत जोर लगा रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम टेक्वांडो चैंप हो। प्रिया, प्रिया, हल्के से, प्रिया। देखो तो कितनी अच्छी तरह मिल रहे हो। माँ, आप और श्री शर्मा अपनी ट्रिप से वापस आ गए। वहाँ ज्यादा मजा नहीं आया। घर पर ज्यादा आराम है और संयोग से आज अर्जुन का जन्मदिन है, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। सर, मैम, आप वापस आ गए। मीरा यहाँ है। मैं अर्जुन का जन्मदिन मनाने आई थी। स्वागत है, स्वागत है। बढ़िया, सब अंदर आ जाओ। अब जब सब यहाँ हैं, तो चलो सब मिलकर अर्जुन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। ठीक है, ठीक है। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया बहनों, शुक्रिया माँ, पापा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।